ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी सबके। और ऑलराइट जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बेहतरीन। और बताएं कैसा चल रहा है जी। सो द थिंग इज कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है फाइवर। और फाइवर को आज हमने आगे लेकर चलना है। आज हमारे यहाँ पर लाइट गई है जी। वो जो पूरे दिन वाली लाइट होती है, आई एम नॉट श्योर कि ये कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि पूरा पूरा दिन लाइट जो है वो गायब रहती है इन द नेम ऑफ मेंटेनेंस या पता नहीं क्या। सर्दियां आ जाए तो मेंटेनेंस चल जाती है, गर्मियां आ जाए वैसे ही लाइट नहीं होती। तो हम वे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये वाले काम करते हैं लोग। हाँ जी, ऐसा ही है। ये बहुत सारे पूरे वीक के अंदर जो है जल्दी छुट्टी नहीं होगी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इस मुल्क से निकलने का जुगाड़ तो वेरी इजी, लेकिन दिस इज नॉट द सोल्यूशन बेसिकली कि हम यहाँ से निकल ही जाएं। वो टाइम अभी नहीं आया और ना ही इंशाल्लाह आएगा। हालात तो नो डाउट बड़े खराब है। और ये हम लोगों की ही गलती है अगर इस चीज को अंडरस्टैंड किया जाए। तो ये दिस वी आर द ओनली वंस कि जो इस चीज के लिए जी हम लेकर आए हैं मुल्क को। यहाँ पर लाइट भी पूरी नहीं होती, पेट्रोल महंगा होता है, पूरा नहीं होता, एक्सेट्रा। मेरा तो वाईफाई चल रहा है जी, लेकिन जिन लोगों के पास वाईफाई नहीं है वो मोबाइल डेटा यूज कर सकते हैं। खैर, इस टॉपिक के ऊपर बात करूं तो वो फिर काफी आगे निकल जाती है, तो इसलिए मैं तो इस चीज के ऊपर बात ही नहीं करता, डिस्कस ही नहीं करता। द ओनली थिंग इज कि आप खुद को, अपने आप, अपने घर को समझ लें, इतना ज्यादा फैसिलिटेट कर लें और अपने सोर्सेज इतने बना लें कि आपको इन चीजों से कम फर्क पड़े। लाइट ना हो तो आपके पास बैकअप हो, नेट ना हो तो आपके पास बैकअप हो, या इस तरह की कोई भी चीजें। तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो हम ये वाली सारी चीज कर सकते हैं। वाईफाई शेयर कर दें इंशाल्लाह जी। जब ये ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी तो ये भी कर लिया जाएगा। एंड आई एम श्योर कि ये वाली टेक्नोलॉजी लाजमी आएगी कि जब आप एक दूसरे के साथ इंटरनेट जो है वो शेयर कर सकेंगे। शेयर इन सेंस कि आप जिस तरह आप वहां पर बैठे हुए हैं तो मैं कुछ यहाँ से ऐसा भेजूंगा कि आपके साथ वो कनेक्ट हो जाए। महम, आपने बात सुनाई ही नहीं है, सुना दे बात। कौन सी बात सुनानी है? शुजात, पैकेज मैं करवा देता हूँ, बताएं कौन सा करना है। ओके महम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी जी, वालेकुम। सर मैंने फाइवर से हट के सवाल करना है। आप कर लें। सर वो जो आपने कीवर्ड प्लानर पे अकाउंट बनवाया था सर, उसमें ना वो मैंने सारा कुछ कर लिया। लास्ट में ना पेमेंट वाला मेथड आ रहा है सर, उसमें क्या करूं? पेमेंट मेथड के ऊपर हमने जाना ही नहीं है। नीचे आप देखोगे तो वो एक छोटे छोटे लिंक लगे हुए थे। आपने उसके ऊपर जो है वो क्लिक करना था। जिस तरह स्टार्ट के ऊपर एक्सपर्ट मोड के ऊपर जाना था, फिर उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन के ऊपर जाना है। और जब वो पेमेंट वाला आएगा तो उसको नेक्स्ट कर देना, सिंपल इज दैट। ठीक है अगर सर। उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज सकते हो तो मुझे वो दे दे, तो मैं उसको देख लेता हूँ। ठीक है सर, मैं आपको भेज देती हूँ। आप मुझे यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजे, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर क्लिक करना है। सर स्टार्ट से भेजूं या लास्ट में पेमेंट वाले से भेजूं? जहाँ पर आपको मसला आ रहा है वहां पर भेजिए। चलिए ठीक है। ओके।
ओके जी, लाइट ही नहीं है डेली इशू, प्लीज आज का लेक्चर अपलोड करवा दीजिएगा। जी ठीक है, ओके। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो अच्छा चलिए, आज ना आज हमने गिग के ऊपर काम करना है, तो उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं कि आई जस्ट वांट टू सी हाउ फ्रेश आर यू टुडे। आज थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं? नफीसा, इट्स बीन वेरी क्लियर, और मैं तकरीबन 5 से 10 दफा जो है वो ये चीज आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुका हूँ कि अगर आप सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द बैच, अगर आप सर्टिफिकेट अवेल करना चाहते हैं, तो नंबर 1 आपकी अटेंडेंस, और नंबर 2 जो है वो आपका जो आपने मुझे अपना शेयर किए थे यूआरएल्स अपवर्क के या भी जो फाइवर है, अगर उसके कोई भी अगर आप मेरे साथ शेयर करते हैं तो आप आपको सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। अच्छा जी, अब लेक्चर अपलोड वाला काम शुरू हो गया है, तो अब सारे बोलते जाएंगे लेक्चर लेक्चर लेक्चर। इंपॉर्टेंट लेक्चर है जी। अच्छा जी, चले एक छोटी सी एक्टिविटी है। डेली लाइट का इशू है। आप, मैं इलेक्शन पे खड़ा होता हूँ, मुझे वोट दें, आपका लाइट का इशू जो है वो आपका लाइट का इशू जो है वो मैं ये वाला नारा लेकर आऊंगा। और क्या कर सकता हूँ मैं? और आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर कि मैं ये वाला अगर नारा भी लेकर आऊंगा तो आप लोग मुझे वोट नहीं देंगे। नो, नोबडी विल वोट मी। मतलब वो वैसा वाला सीन होगा कि एक मेरा वोट है और एक मेरी बीवी का वोट है, ये तीसरा और चौथा बंदा पता नहीं कौन। जी मैं पढ़ाता हूँ जी। क्रिप्टो रेगुलेट करवाने से क्या होगा? कितने को लोग हैं जो हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? स्क्रीन शेयर का ऑप्शन कहाँ पे आ गया जी आपका? हमने स्क्रीन शेयर कर दिया जी। चले, अगर कर ही दिया तो इसको देख लेते हैं। एक सेकेंड, होस्ट ओनली। चले जी, अब मैंने वो सेट कर दिया। आप मुझे स्क्रीन शॉट सेंड करें महम। हाके बीबी, पूरे पाकिस्तान में वाईफाई फ्री करवा दें, ये नारा लगाए आप। अच्छा ये देखिए, पता क्या बात है, चले अब इस टॉपिक को ही छोड़ देते हैं। इस टॉपिक को जो है ना वो हम छोड़ ही देते हैं। इसके ऊपर बात नहीं करते हम। ओके, तकरीबन 100 लोग हो गए हैं जी, 12:10 होने वाले हैं, और अब हम करेंगे अपना लेक्चर स्टार्ट। चले, मैं क्या करता हूँ जी कि हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना है आज? फाइवर, ओके। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने फाइवर का अकाउंट बना लिया हुआ है? ओके, जो लोगों ने फाइवर का अकाउंट बना लिया है वो, और जिन्होंने नहीं बनाया वो भी बताएं कि ठीक है, फाइवर का अकाउंट तो होना चाहिए ना आपका। शुजात ने नहीं बनाया, बाकी लोग अगर कोई और है तो वो भी बताएं कि क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने। शादी की वजह से नहीं बना पाई? अच्छा, आपकी शादी हो गई है? चले, मुबारक हो जी आपको बहुत बहुत। मैं भी बनाया, कल के लेक्चर मिस हो गया था ड्यू टू नेट। अच्छा, आपकी नहीं, ठीक है। दिल नहीं मानता, कजन की थी, ठीक है।
हाँ, मैंने कहा था जब लेक्चर एंड हो रहा था ना, तो मैंने कहा था कि आप सब लोग बना लीजिएगा। तबीयत ठीक नहीं थी। चले, ठीक हो गया जी। मैक्सिमम लोगों ने अपना अकाउंट बना लिया है। मैंने भी नहीं बनाया क्योंकि बेटा बहुत तंग कर रहा था। अच्छा सबीहा, पेटों को ठीक करने का इलाज है मेरे पास। हसन आप पूछे, पेटों को ठीक करने का इलाज है मेरे पास। मेरे बेटे भी मुझे काम नहीं करने देते, तो एक ही काम करता हूं मैं, जस्ट अपनी बीवी को थोड़ा सा डांटो। वो खुद ही उठा के ले जाएगी। मैंने वैसे ही ना अपना एक सेटअप बनाया हुआ है। मतलब एक तो मेरे घर के साथ वाला घर जो है वो मेरा ऑफिस है, और एक मेरा घर के अंदर ही जो है वो मेरा ऑफिस है। तो अपन क्या करता है, दरवाजा बंद करता है, ठीक है, 2 मिनट वो रोते हैं, थोड़ा सा ढीठ बनना पड़ता है, और वो खुद ही फिर ओके। जो फीमेल्स हैं वो अपने हस्बैंड को थोड़ा सा डांट ले, भाई को डांटे। यस, तो मतलब कुछ कोई ना कोई ये वाला सीन रखें जिससे, जो सिंगल है उनको तो मसला ही नहीं है ना, उनके तो बेटे ही नहीं है ऑफ कोर्स, तो उनको किसी को डांटने की जरूरत नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास बेटे या बेटी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो सिंगल है वो तो खुद आजकल डांट खाते फिर रहे हैं। अच्छा जी सर, सर मैंने किसी के फाइवर अकाउंट से अपना पेनियर अटैच करके पेमेंट तरफ की थी। नाउ अपना अकाउंट अपना पेनियर इसे अटैच करूंगा तो कोई इशू आ सकता है? अच्छा हसन, करंटली मतलब इन द रीसेंट पास्ट तो मुझे आइडिया नहीं है, कि हो सकता है कि कोई चीज अपडेट की हो और आप कर सकते हो, लेकिन जब फाइवर के ऊपर था तो फाइवर के ऊपर इस तरह के अगर आपने एक दफा ये वाला पेनियर अकाउंट किसी किसी भी अकाउंट के साथ, किसी भी फाइवर अकाउंट के साथ जो है वो अटैच कर लिया, तो फिर आप इसको किसी और फाइवर अकाउंट के साथ अटैच नहीं कर सकते। आप इसको अटैच करके देख लें, अगर होता है तो इट्स ओके, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा। यस सर, बेटा कहता है अब मैं, ये जो बात की है जुनेद ने, लैपटॉप वाला, मेरा बेटा है छोटा, एक एक तो बड़ा है, मतलब कि 3 साढ़े 3 साल का है। वो तो ठीक है, अब वो समझ गया है, मतलब वो उसको मैं रोकूं तो रुक जाता है। एक छोटा है अभी, एक वाला। तो अब वो होता है क्या, उसका काम ये है कि उसने देख लिया ना कि मैं लैपटॉप के ऊपर कोई काम कर रहा हूँ, तो जहां पर भी घर के किसी भी कोने के अंदर वो मौजूद है, उसकी नजर पड़ गई ना, उसे मेरे पास आ जाना है, और मुझे एक ऐसी नॉटी स्माइल देनी है ना, कि वो मतलब कि जिस तरह से मैं जबरदस्ती छेड़ने लग गई, वो वाला सीन, मारनी स्टार्ट। उसे मैं कहूंगा, मतलब कि अब उसकी आदत है, वो उंगली लगाएगा, मैं उसका हाथ पीछे करूंगा तो वो खेलना शुरू। तो 2-3 दफा मैं उसको डांटा भी है, लेकिन वो आगे से हंस पड़ता है। तो फिर मैं या तो कुछ ऐसी जगह पे बैठ जाता हूँ कि जहां पर उसकी पहुंच में ना आऊं मैं, या फिर मैं दूसरे अपने ऑफिस में चला जाता हूँ। मामा बाबा भी पड़ती है, बट या और भी सिंगल है वो सब खाते हैं। कैंडी कल का लेक्चर अपलोड करवा दें। कल का लेक्चर जिसने लाइव लिया है वही होगा जी। सर जी अब यही है, नहीं होगा। लैपटॉप में भाई का फाइवर अकाउंट बना हुआ, मैं अपने मोबाइल से में बना के उसी लैपटॉप पे यूज कर सकती हूँ। आपके अगर भाई वो वाला लैपटॉप यूज कर रहे हैं प्रॉपरली, तो फिर आप उसके अंदर अपना ना बनाएं और ना ही उसके अंदर लॉगिन। लेकिन इफ यू थिंक के वो आपके भाई जो है वो उधर से लॉग आउट करके, और आप उसकी हिस्ट्री वगैरह जो है वो कैशे वगैरह जो है वो कुकीज वगैरह सारी रिमूव करके
जो फाइल से रिलेटेड है, तो अपना जो है वो वहां पर बना भी सकते हो और उसको चला भी सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि कल को फिर आप कहेंगे कि आप लॉग आउट कर लें और आपके भाई जो है वो दोबारा से उसके अंदर लॉग इन कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। एक दफा आपने जब कर लिया तो फिर वो आप ही उसके अंदर रहिएगा। यस जुनेद। थप्पड़ में मार दो सर लैपटॉप में, हाँ वो स्क्रीन पकड़ के ना वो फुल नीचे लगाने की ट्राई कर। अच्छा मजे की बात, हाँ एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया हूँ। कल क्या हुआ कि मैं काम कर रहा था घर पे बैठ के ही, तो चार्जिंग मैंने लगाया हुआ था लैपटॉप, और मैंने चार्जर उतार के चार्जर को वहां सोफा पर रख दिया और मैं चला गया साथ वाले ऑफिस पे, कुछ काम था। अच्छा जब मैं आया तो मेरा लैपटॉप जो था वो चार्ज होने वाला था दोबारा से 2-3 घंटे के बाद। तो मैंने चार्जर लगाया एंड दैट चार्जर इज नॉट वर्किंग। मुझे थोड़ी सी समझ आई, मैंने तो ट्राई किया, कोई पीछे वाली वायर चेंज करके एटसेट्रा इस तरह किया, लेकिन नहीं चला। आई जस्ट आस्क्ड माय वाइफ, क्या ये चार्जर बच्चों ने पकड़ा था? कहती जी पकड़ा था। मैं तकरीबन रात को 11 बजे वापस घर पे आया था। अब मेरा जो ये था 10% मेरा चार्जिंग रह गया था और मुझे काम भी करना था ऑफ कोर्स। तो फिर मैं समझ गया कि ये चार्जर अब फारिग हो चुका है। आई जस्ट सेंड द मैसेज टू माय क्लाइंट कि मेरा चार्जर जो है इस तरह खराब हो गया है और मैं आज अभी साइन ऑफ कर रहा हूँ, तो सुबह काम करूंगा। उसने कहा ठीक है, और सुबह मैंने सबसे पहला काम ये किया है कि न्यू चार्जर बाय करके लाया। तो मुझे पता था ये बच्चों के हाथ में आ गया होगा, उन्होंने, मैं देखा उसके ऊपर निशान वगैरह बने हुए थे, होता है ना कि कोई चमचियां पकड़ के ऊपर मार रहे होते हैं और आवाज निकाल के बड़ा खुश हो रहे होते हैं, तो वैसा वाला सीन जो है ना वो हो गया था। तो फिर मैं सुबह सुबह जो है ना वो 1500-2000 पता नहीं कितने का चार्जर जो है वो मैं लेके आया। अच्छा जी, काफी सारे मैसेजेस आ गए हैं हंसने वाले, तो टू बी ऑनेस्ट अब हम आपकी क्लास के आदी हो गए हैं एंड सैडली द सेशन इज गोइंग टू एंड बाय जनवरी 12th। यस, मुझे कॉल पे लें काइंडली। हेलो जी, शुजा साहब को बड़ी जोर से कॉल आई है जी। जी शुजा। वालेकुम सर। अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है, मैं खूबसूरत। माशाल्लाह। सर जी मैंने बात इसलिए अकाउंट नहीं बनाया कि मेरे दोस्त हैं जानने वाले हैं, तो वो मतलब फाइबर पे काम कर रहे हैं 3-4 साल से, तो उन्होंने 3-4 अकाउंट बनाए हुए हैं। मतलब कि जैसे आपका बता रहे थे टर्म्स और कंडीशन हमने मतलब देखी थी कुछ, तो उनके अकाउंट जो वो ना बैन हो जाते हैं कुछ। तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसा अकाउंट बनाऊं जो बैन ना हो, मतलब प्रॉपर उसमें टर्म्स और कंडीशन जो है वो उसको मद्देनजर रखते हुए बनाऊं, हाँ जी, सर कोई आपकी इसमें बात फॉल्ट ना बिल्कुल हो। ठीक है। मैं इसके जी ऊपर सर। आपको, ये बैन वाला सिलसिला काफी ज्यादा हो गया है, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में फाइवर के ऊपर नहीं लेके गया, मैं आपको अपवर्क के ऊपर लेके गया हूँ, बिकॉज अपवर्क इज रिलायबल। यस मेरा सर। अपवर्क का अकाउंट 2010 से चल रहा है, ठीक है, और अभी तक उसके अंदर मुझे कभी वार्निंग्स वगैरह नहीं आई अपवर्क यस में। सर। लेकिन फाइवर के 2-3 अकाउंट्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं, नॉट ओनली माइन, मेरे कुछ कजन्स हैं, हम लोग काम करते हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं, सबके साथ ऐसा है। दे वर स्टिल ऑन जिद के हम फाइबर पे ही काम करेंगे, और उन्होंने मल्टीपल अकाउंट्स बनाकर उसको, मैं मतलब कोई मल्टीपल लैपटॉप्स जो हैं और मल्टीपल इंटरनेट जो है वो इसके लिए यूज करके वो सारा काम करते हैं। जी सर। एक हमारा अकाउंट था जिसके ऊपर तकरीबन 15 से 2000 रिव्यूज थे, और वो अकाउंट बंद हो गया। एंड जब भी उनसे फाइबर से सपोर्ट से बात करो, वो कहते हैं जी कि आपने वायलेशन की है एंड दैट्स इट। ठीक है, जी सर। तो अगर आप इतना अकाउंट को स्टेबल करके और उसके बाद भी बंद होना है, तो इसलिए मैं तो हाँ, फॉर द, जिस तरह आप लोग अभी न्यू हो, आप लोगों के लिए फाइबर के ऊपर थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि आसान होता है कि आप उसके ऊपर स्टार्ट ले सकते हैं, आपकी अर्निंग जो है वो जल्दी स्टार्ट हो सकती है। इसलिए आपको मैंने अपवर्क बढ़ा दिया है। अपवर्क के ऊपर जी आपने जो लॉन्ग टर्म जॉब्स होंगी आप उसको रखिएगा,
और फाइवर के ऊपर जो है वो जो जिसको कहते हैं ना कि क्विक अर्निंग, वो वाली इजी मनी नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन क्विक अर्निंग कर सकते हैं अगर आप इसको जरा ध्यान से देखें। और दूसरी चीज ये है कि आपको बहुत ही केयरफुली चलना पड़ता है फाइवर के ऊपर इन टर्म्स ऑफ कि आपने इंटरनेट सिर्फ एक ही इंटरनेट यूज कीजिएगा, अपने लैपटॉप के साथ अटैच कीजिएगा उसी इंटरनेट को जिसके ऊपर आप मतलब जिस लैपटॉप के ऊपर आप फाइबर यूज कर रहे हैं। इवन अगर आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर कर रहे हैं, फाइबर यूज कर रहे हैं, तो नेवर शेयर योर हॉटस्पॉट विद एनीबॉडी के जो बंदा जो है वो अपना फाइबर यूज कर रहा हो। ये बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं जिसको आपको बड़े अच्छे तरीके से जहन में रख कर लेकर चलना पड़ता है। जी सर, इसलिए मैंने कल अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि मैं फर्दर डिटेल्स चाहता था, क्योंकि वो जो मेरे दोस्त हैं ना, तो उन्होंने 3 मतलब 5 6 मोबाइल रखे हुए हैं, मतलब डिफरेंट उन्होंने अकाउंट बनाए हुए हैं, और वो चेक करते रहते थे कि हमें कौन सी गीग पे या कौन से अकाउंट पे हमें कोई ऑर्डर मिला है। तो मेरे पास तो एक ही लैपटॉप है, एक ही मोबाइल है। अगर ये भी मतलब कि मतलब इसमें सर ये भी हो सकता है कि जो हमारा लैपटॉप का मैक एड्रेस है, तो उसको वो मतलब अप्रोच कर लें भी, इस मैक एड्रेस पे पहले कौन सा अकाउंट बना हुआ था, तो वो इस तरह नो नो में नो, मतलब कि वो कर सकते इतना ज्यादा नहीं है, सच ऐसा कुछ नहीं होता। हैं। जी सर। अब ये नहीं कि एक दफा अकाउंट किसी ने लॉग मतलब साल पहले मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर कोई अकाउंट बनाया था और अब मैं कोई नया अकाउंट बना रहा हूँ, तो वो ऐसा मसला नहीं है। मसला तब यस होता सर। है कि जी जब आपने अकाउंट बनाया है अपना और उसको आप जी रन सर। कर रहे हैं, ठीक है, और उसको लॉग आउट करके कोई नया अकाउंट बनाकर उसको भी रन करें, कभी उसको लॉग इन करें, कभी उसको लॉग इन करें, तो जब जी इस सर। तरह की एक्टिविटी करेंगे ना तो फिर तो कंफर्म उड़ जाता है, फिर तो जी आपका सर। कंफर्म। फाइवर ये समझता है कि एक बंदा बैठकर मल्टीपल अकाउंट्स चला रहा है, जो कि जी। उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर ये इलीगल है, ठीक यस है। सर। और सिमिलरली वो ये भी अब देखते हैं, मतलब फाइवर का एल्गोरिदम इस चीज को भी पकड़ता है कि आईपी एड्रेस को वो कैच करते हैं कि यस सर। एक आईपी से कितने अकाउंट्स चल रहे हैं। इसी तरह जो है वो मतलब इस तरह की मल्टीपल चीजें जो है ना वो उसके ऊपर लेकर चल वो इसको वॉच करते इसका हैं। अब पता सर, नहीं क्यों इसमें। हेलो जी जी। सर, इसमें ये है कि अगर मतलब कि मतलब जो मेरा पर्सनल लैपटॉप मोबाइल है उसके थ्रू मैं हॉटस्पॉट ऑन करके तो अपना एक अकाउंट रन कर रहा हूँ, किसी वजह से वो अगर बैन हो जाता है या वो डिसेबल हो जाता है, तो फिर मुझे कोई और मोबाइल परचेज करना पड़ेगा, उसका हॉटस्पॉट यूज करके तो मुझे नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये भी तो है ना फैक्टर सर, आई थिंक। नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपका एक अकाउंट बंद हो गया ना तो वो तो जी बंद सर। हो गया, फिर आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा क्लीन कर लें, जी मतलब अपना लैपटॉप को थोड़ा सा अगर हिस्ट्री वगैरह रिमूव करके नया अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अकाउंट एक टाइम के ऊपर कर रहे हैं ना तो देयर आर लेस चांसेस कि वो बंद होता है या उसके ऊपर कोई मसला आता है, यस ठीक है, सर। अगर एक ही आप फाइवर का अकाउंट है और उसको आप यूज कर रहे हैं। बट जी अगर आप जिस तरह आप बता रहे हो कि आपके दोस्त हैं मल्टीपल अकाउंट्स चलाते हैं, तो जी उनको सर। फिर वो काफी ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है कि एक लैपटॉप के लिए अलग से एक इंटरनेट होगा उनका, ठीक है ना। जी सर। तो वो फिर अग्री। आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करते हुए। और दूसरा ये, अब मैं आपको एक और इसके अंदर एक मजे की बात बता देता हूँ। होता क्या है, हुआ क्या हमारे साथ, एक हमारा ना भांजा है जी सर। और उसने अपना वो BScs वगैरह किया और वो हमारे काम के अंदर ही ना उसने अपना फाइवर का अकाउंट बना लिया। अब वो सेम सर्विसेज वो भी दे रहा था, बट उसका इंटरनेट भी लग था, उसका लैपटॉप भी। अब हुआ क्या कि वो क्या करता था, जब कोई क्लाइंट मैसेज करता था ना तो वो मुझे कह देता था कि ना मामू ये रिप्लाई करना, ठीक है, या उसको मैं बता देता था कि ये इस तरह लिख कर उसको भेज। अब वो मेरी लैंग्वेज या मेरा रिप्लाई करने का तरीका टू एनी स्पेसिफिक जो भी है जिसको कहते हैं कि सर्विस, जिस तरह एसईओ का क्लाइंट है वो कहता है जी कौन पे एसईओ करवाना है, तो आगे से उसको जवाब देना है, तो वो जवाब मैं जो अपने लैपटॉप के ऊपर अपने क्लाइंट्स को देता था, मैं उसको कहा ये इस तरह बोल। अब उस दिन हमें पता चला कि फाइवर इस हद तक आपकी लैंग्वेज को भी डिटेक्ट कर रहा होता है कि आप क्या बात कौन से सेंटेंसेस अगर सेम रिप्लाई कर रहे हो ना मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर भी। अब वो हुआ इस तरह के एक ही दिन के अंदर आई वॉज वेटिंग कि मेरा टॉप रेटेड हो जाएगा अकाउंट, ठीक है, आई वॉज वेटिंग ऑन दैट 16 डेट थी मुझे याद है कि आज मेरा अकाउंट जो है ना वो टॉप रेटेड हो जाएगा, बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी हो चुकी थी। लेकिन सिर्फ ये करने से पहले उसका अकाउंट उड़ा और 2 मिनट के बाद जो है वो मेरा अकाउंट भी उड़ गया, ठीक है। जी सो सर। दिस इज
दिस इज समथिंग कि जो फाइवर इस हद तक जो है वो करता है, लेकिन अब फाइवर जो है ना उसने काफी ज्यादा खुद को अपडेट कर लिया है। अपडेट इन सेंस कि जब आप अकाउंट बनाते हो तो अकाउंट बनाने के बाद वो आपकी आईडी वेरिफिकेशन करना स्टार्ट हो, पहले नहीं होता था। जी अब आईडी वगैरह वेरिफिकेशन होती है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये वाला जो अकाउंट बंद करने वाला सिलसिला है ये बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वेरीफाइड जी अकाउंट्स होंगे तो जी फिर जो है ये कम हो जाएगा। तो आपने यस क्या सर करना है, अपना अकाउंट बनाए, जब वेरिफिकेशन मांगे उसको वेरिफिकेशन करो, अपना मोबाइल वेरीफाई कराओ, अपनी ईमेल वेरीफाई करवाओ। तो फिर सिर्फ एक अकाउंट, अपना अकाउंट जो है ना उसको लेकर चलोगे ना तो फिर ज्यादा कोई मसले नहीं होंगे आपको। यस सर मतलब अपनी तरफ से आप लीगल लीगल चले, अच्छा अच्छा खेलें अच्छे बच्चों की तरह। तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर कोई इतना ज्यादा ऐसे खाम खाम में कोई बंद करता है। हाँ, ये जरूर है कि आपने जो कंटेंट उसके ऊपर डालना है वो कंटेंट आपका अपना ही, वो कहीं से आपने कॉपी या पेस्ट नहीं करना। जी ठीक है। सर, जितना मुश्किल बता रहे हैं तो हमें तो फिर जवाब ही है फाइबर की तरफ से। तो ये मुश्किल नहीं है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को, जिसको कहते हैं ना कि वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, कि आप लोगों को मैं डरा नहीं रहा, आप लोगों को सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन जी से सर आपको बचना है। ठीक जी है। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, इन चीजों से आपने बचना है, क्योंकि ये लोग क्या मतलब नॉर्मली क्या होता है, जिन लोगों को इन बातों को पता नहीं ना होता, जब उनका अकाउंट बंद हो जाता है फिर वो ये बातें ढूंढना शुरू करते हैं कि हमारा अकाउंट बंद क्यों हुआ है। यस ठीक सर। है। तो लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जब आपको पता होंगी ये सारी चीजें तो आपका अकाउंट चलता रहेगा, उसमें कोई मसला नहीं है। यस सर। सर यही वजह थी, सॉलिड रीजन रीजन थी जिसकी वजह से मैं अकाउंट नहीं बना सकता। ठीक है जी, आप अपना अकाउंट बनाए और उसके जी सर। ऊपर जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन अपना सारा कुछ लिखें, अपनी ही गिग्स बनानी है, कहीं से कॉपी या कहीं से तस्वीर तक आपने नहीं उठानी, तो आपका इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक हो गया सर। हम्म, चलिए ठीक है सर, थैंक यू। चलें। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, अभी कुछ टाइम के लिए आप लोग अपने मैसेजेस जो हैं वो बंद करेंगे। और एक सेकंड मैं जरा, अच्छा एक सेकंड मैं जरा अपना देख लूं, फाइवर ओपन कर लूं। मेरा फाइवर है, चलाता नहीं हूं मैं, बस ये आप लोगों को जिसको कहते हैं ना कि सिखाने के लिए मैंने अब रखा हुआ है। मैं इसके ऊपर काम नहीं कर रहा आजकल, बाय द वे। ये है जी मेरा फाइवर का अकाउंट। अभी ये मैंने देखा है कि नोटिफिकेशन आया हुआ था 2 वीक पहले कि लेवल 1 सेलर बन गया हूं मैं इस अकाउंट के ऊपर। कोई इतना काम मैंने नहीं किया हुआ इसके ऊपर, कुछ थोड़ा बहुत ही है। ठीक है। लेकिन मैं दोबारा से लेवल 1 इसके ऊपर हो गया हूँ। खैर, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है जी, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग ऑन फाइवर। मुझे अभी भी कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं कि फाइवर के ऊपर दोबारा आ जाओ। चलो जितना टाइम, एक अकाउंट बनाओ उसके ऊपर जितने पैसे बनते हैं वो बना के उसके बाद, मैंने कहा नहीं यार मुझे अब नहीं है। ये है जी मेरी प्रोफाइल फाइवर की। इस तरह आपने भी एक तस्वीर लगानी है अपनी, मैंने तो वही अपवर्क वाली ही यूज की है। इनफैक्ट मैं तो हर जगह, अच्छा एक और ये चीज आपको बता देता हूँ, एक और ये वाली जो चीज अच्छी है कंसीडर की जाती है, आपके जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह के जो ऑनलाइन अकाउंट्स हैं आपके, जिस तरह फाइवर का अकाउंट हो गया, अपवर्क का अकाउंट हो गया, लिंक्डइन का अकाउंट हो गया, फेसबुक की प्रोफाइल होगी आपकी, या इवन अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी हैं, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, सबके ऊपर अपनी जो ये डिस्प्ले पिक्चर होती है ये सेम रखें। इससे आप लोगों की जो अपेयरेंस होती है, ऑनलाइन अपेयरेंस, वो अच्छी होती है। और इसको ये जो कुछ लोग मैंने देखे हैं जो डेली अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हैं, बेसिकली उन लोगों को फेसबुक चलाना ही नहीं आता, उन लोगों को ऑनलाइन पता ही नहीं है कि कैसे लेकर चलते हैं। और कुछ लोग हैं अपनी फेसबुक के ये प्रोफाइल के ऊपर जो है वो कोई फूल लगा रहे हैं, कोई कहानियां लगा रहे हैं, कोई नो। एक प्रोफाइल पिक्चर रखें अपनी, चाहे आपने कोई जिस तरह ये इमोजी टाइप, ये क्या बोलते हैं इसको, यही रख लिया है वो ही रखें। ठीक है। और ये सालों साल चलनी चाहिए आपकी, क्योंकि इससे आप लोगों की मतलब लोग आपको पहचानना शुरू हो जाते हैं। इफ यू लुक एट माई प्रोफाइल्स, सबके ऊपर ये वाली सेम पिक्चर है, जो आपको अच्छी लगती है। मुझे ये अच्छी लगी, मैंने ये लगा दी सबके ऊपर। मेरा व्हाट्सएप के ऊपर भी मैंने यही लगाई हुई थी, वो मेरी बेगम कभी कभी गुस्सा करती है और उधर चेंज कर देती है, मैं फिर दोबारा से ये लगा देता हूँ। ठीक है।
वो कहती है नहीं तुम चेंज किया करो, उसको बेचारी को क्या पता है क्या सीन होता है। खैर, आप लोगों ने तस्वीर जो है सेम लगाएं अपने जितने भी ऑनलाइन अभी आप अकाउंट्स बना रहे हैं, प्रोफेशनली अगर आपने लेकर चलना है तो इससे आपको बहुत, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी बंदे ने आपको यहाँ पर देखा है और ही डजंट वांट कि आपको यहाँ पर कांटेक्ट करे। He will try to find you out from LinkedIn, find you out from Facebook। तो अगर आपकी तस्वीर सेम होती है, मतलब जितने भी आपके सोशल मीडिया से अगर आपकी तस्वीर जो है वो सेम होती है, तो आपको वहां से वो मैसेज करके कोई काम दे सकता है, कोई ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आपने ये करना है। ले जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। ये आप जब अपनी कर लेंगे, ये आपका यूजर नेम बन गया, ये आपने अपना कोई टैगलाइन बना लेनी है, इसको आप एडिट कर सकते हैं बाय द वे। ठीक है, और फिर उसके बाद फ्रॉम पाकिस्तान मेंबर, ये और 2 साल पहले मैंने काम किया था फाइवर के ऊपर। खैर, उसके बाद आ जाता है जी आपकी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है वो आपने इस तरह कुछ लिखना है, जिस तरह मैंने ये लिख दिया है, तो आप भी इस तरह कुछ लिख लीजिएगा। लेवल 1 सेलर एसईओ, ये फाइवर और अपवर्क के ऊपर आप सेम डिस्क्रिप्शन भी रख सकते हो, बट इफ यू वांट कि आप डिफरेंट रखो तो ये और अच्छी चीज है। ठीक है, चीज वही है, जो जो गिग्स आपने बनानी है उनसे, उस सर्विस से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद लैंग्वेज, और यहाँ पर आपने कोई अपना फेसबुक अकाउंट जो है वो अटैच कर लीजिएगा, या गूगल अकाउंट अटैच कर लीजिएगा। कोई एक अकाउंट आपने अटैच सारे ना कीजिएगा, एक अकाउंट आपने इसके साथ अटैच करना है। नीचे आपकी स्किल्स आ जाती हैं, और उसके बाद जो है वो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह। तो इस तरह आपने अपना एक फाइवर का अकाउंट बना लेना है। इफ यू गो टू योर गिग्स, यहाँ पर फाइवर के ऊपर 2 तरह के, जिसको कहते हैं कि मॉड्स आते हैं। मॉड्स मतलब कि एक आ गया स्विच टू बाइंग, अगर मैं कोई सर्विस बाय करना चाहता हूँ फाइवर के ऊपर, किसी को मैं हायर करना चाहता हूँ, तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस, और ये मैं बाइंग के अंदर आ गया। ठीक है, बाइंग के अंदर अब मैं क्या कर सकता हूँ जी, यहाँ पर आकर लोगों की गिग्स को, यहाँ पर सर्विसेज को सर्च कर सकता हूँ। जिस तरह मैं वर्डप्रेस एसईओ को सर्च करता हूँ, तो ये लोग आ जाएंगे जो लोग वर्डप्रेस एसईओ के ऊपर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑन पेज एसईओ, तो यहाँ पर ये ऑन पेज एसईओ के लोग आ जाएंगे। काफी सारे लोग हैं जी, जानने वाले भी इसके अंदर मौजूद हैं जो पाकिस्तानी है। जिस तरह ये बंदा है, ही इज फ्रॉम इंडिया, और ये काफी टाइम से यहाँ पर मौजूद है फाइबर के ऊपर। इस तरह अगर आप यहाँ पर कोई और देख लेते हैं जी, ये फर्स्ट पेज के ऊपर जो आ रही थी ये वो है। फिर उसके बाद अच्छा नहीं, अभी यहाँ पर कोई भी नहीं मिल रहा मुझे, कोई जानने वाला। कोई नहीं है, चले खैर। तो इस तरह आप लोगों को सर्च कर सकते हो डिफरेंट सर्विसेज लेने के लिए, और अगर आप स्विच टू सेलिंग के ऊपर चले जाएंगे तो आपका यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हो, मतलब कि अपनी गिग्स वगैरह जो है वो आप बना सकते हो। आप लोगों के पास अभी ये इस तरह शायद ना आ रहा हो, क्योंकि आपने नया अकाउंट बनाया है। तो जब आप एक दफा अपना वो कर लेंगे, मतलब कि अपनी गिग बना लेंगे, तो फिर आपके पास ये सारे फीचर्स आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, नाउ ये आपके नोटिफिकेशंस होते हैं जी। यहाँ पर अगर कोई आपको मैसेज आता है तो आपको यहाँ पर शो होता है। ये इस तरह मैसेजेस आते हैं, यहाँ पर जाकर आप उनसे बातचीत जो भी करनी है यहाँ पर कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन है अगर आपको किसी ने ऑर्डर दिया है, किसी की ऑफर आई है, ये जिस तरह मेड अ रिक्वेस्ट रिलेटेड टू योर ऑर्डर, या इस तरह की चीजें, मल्टीपल चीजें यहाँ पर जो है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ले जी। और ये आप अगर हेल्प लेना चाहते हैं, ये आपकी प्रोफाइल आ जाती है। यहाँ पर अगर आप प्रोफाइल रेफर अ फ्रेंड, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर रेफर अ फ्रेंड के ऊपर क्लिक करूं, इनवाइट फ्रेंड्स एंड यू बोथ गेट अप टू 100, इसका क्या मतलब है जी? अगर मैं यहाँ पर क्या करता कि आप लोगों को, इधर आप लोगों की जितने भी लोग थे उनकी ईमेल्स के ऊपर आपको इनवाइट करता,
और जो आपको ईमेल जाती, वहां पे क्लिक करके आप लोग जो है वो अपना अकाउंट बनाते, और जब आप $100 कमा लेते तो 100 आपको भी मिलते और 100 मुझे भी मिलते। ये इस तरह कुछ फाइवर का है इनविटेशन का सिस्टम। मैं इसको नहीं करता बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रिटेंड लाइक आई हैव लिटिल बिट ऑफ लालच और समथिंग लाइक दिस। तो मैं आप लोगों को, मैंने कभी भी किसी भी बैच के अंदर इस तरह नहीं किया, और ना ही मैं नेक्स्ट फ्यूचर में करने का कोई प्लान रखता हूँ, और ना ही मैं किसी को मशवरा देता हूँ कि इस तरह करो। ठीक है, तो बस आप लोगों ने बना लिया है, सो दैट्स इट। या अगर मैं ये वाला लिंक जो है वो आप लोगों के साथ कॉपी करके आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, और आप इसके ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाते हो और अकाउंट आपका चलता है, आप अर्निंग करते हो, तो जिस दिन आप $100 कमा लोगे मेरे अकाउंट के अंदर भी $100 आ जाएंगे, बट आई डोंट गिव एनीथिंग टू इट। ठीक है, फायदा है, लेकिन छोड़े, इस तरह के काम हम, मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे वैसे पता नहीं क्या बात है इस तरह का, कभी भी जिंदगी में भी कभी मैंने इवन कुछ कोई बंदा मेरे पास आता है ट्रेनिंग के लिए भी, तो मैं कभी उससे चार्ज ही नहीं करता। मुझे बहुत सारे लोगों ने ऑफर किया है कि हमें 1-on-1 ट्रेनिंग दी जाए, कुछ स्टूडेंट्स ने भी बोला है जी कि हमें ट्रेनिंग दे दें प्लीज सर, सेपरेट मैसेज करके भी बोला है, बट आई नेवर से कि मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। जो यहाँ पर आप ट्रेनिंग ले रहे हो दैट्स इट। और बड़ी बड़ी फीसेस भी मुझे बोली हुई है लोगों ने, क्योंकि ये मुझे चीज पसंद ही नहीं है, दैट्स इट। ओके, ये हो गया जी। उसके बाद आपके जो ऑर्डर्स वगैरह होंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जी, जो आपके, अच्छा सॉरी, ये ऑर्डर भी आएगा तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा आपको ऑर्डर का, कि जो भी है उसने आपको ऑर्डर प्लेस किया है एटसेट्रा। वो साथ साथ चीजें मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। यहाँ पर डैशबोर्ड है जी, ये आपका ये वाला इनबॉक्स, ये जो आपको मैंने कल आपको बताया था रिस्पांस रेट, तो ये रिस्पांस रेट है, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा टाइम हो गया इसके ऊपर काम ही नहीं किया था, इसलिए सारे 100% ही शो हो रहे हैं। और उसके बाद ऑर्डर रिस्पांस रेट और डिलीवरी ऑन टाइम और ऑर्डर कंप्लीशन सारे 100। तो आपने ये वाली चीजें जो है कल जो हमने पढ़े थे ना, लेवल 1 से लेवल 2 होने के लिए, लेवल 2 से टॉप रेटर होने के लिए, तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, ये वाली जो चीजें। ठीक है, यहाँ पर आपकी अर्निंग आ रही होगी अर्नड इन दिसंबर, ये भी मेरा ऑफकोर्स $0 आ रहा है, कोई मैंने यहाँ पर काम ही नहीं किया। तो आप लोगों की यहाँ पर जो दिसंबर में किया होगा यहाँ पर आ रहा होगा $500 या $1000, जितने भी आप कर रहे होंगे इंशाल्लाह। खैर, फिर उसके बाद आ जाते हैं जी हम अपने काम की तरफ। इफ यू क्लिक ऑन हियर माय बिजनेस के ऊपर, तो आप यहाँ पर आपने जो ऑर्डर्स दिए हुए हैं, सॉरी ये ऑर्डर्स वो हैं जो आपको मिले हुए हैं, यस, ठीक है। और ये जिस तरह ये वाले ऑर्डर्स मैंने काम किया हुआ है इन ऑर्डर्स के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर ये आपकी गिग्स आ जाती हैं, जो गिग्स आपने बनाई हुई हैं, और उन गिग्स के ऊपर क्या हालात चल रहे हैं एटसेट्रा, वो यहाँ पर। अभी मैंने इनको देखा ही कभी नहीं, आज मैंने काफी देर के बाद ओपन किया है। आई डू वन थिंग, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, डिलीट का भी ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा मेरे पास? ठीक है, मैं इन सब को डिलीट कर लूँ, गिग्स को, और डिलीट डिलीट। पॉज के अंदर कौन सी आई है? कोई भी नहीं है। और ड्राफ्ट में कितनी बड़ी है, इनको भी मैं डिलीट, सारा एक क्लीन अप कर लेते हैं हम अपना। ये वाला स्टार्ट से आपको लेकर चलते हैं जी कि कैसे आपने अपने अकाउंट के ऊपर चलाना। अभी एक्टिव कोई भी नहीं है, ले जी। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर आप क्लिक करोगे, क्रिएट अ न्यू गिग, और यहाँ पर आ जाओगे आप। 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप्स हैं जिनको आपने कंप्लीट करना है, और जब आप कंप्लीट करोगे तो आपकी गिग जो है वो बन जाएगी। जिस तरह ओवरव्यू है, ओवरव्यू के अंदर ये चीजें आती हैं 1 2 3। उसके बाद प्राइसिंग, प्राइसिंग के अंदर आपका पैकेजेस वगैरह बनाते हो आप, डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू आप अपनी उसके लिए बनाते हो जी, लोगों को बताते हो कि हमारी गिग की, एक्सप्लेन करते हो उसको रिक्वायरमेंट्स, और उसके बाद गैलरी के अंदर तस्वीरें वगैरह लगाकर पब्लिश कर देते हो। यहाँ पर अगर आप आते हो ओवरव्यू के ऊपर, तो ओवरव्यू के अंदर हमारा गिग टाइटल कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करेगी हमारी गिग, और सर्च टैग्स ये हमने लगाने हैं जी। ठीक है, गिग का टाइटल जब आप लिखते हो तो व्हेन यू विल क्लिक हियर, आई विल जो है वो ऑलरेडी साथ लगा होगा हर एक टाइटल के साथ।
ठीक है, आगे आप जो कुछ भी लिखोगे ये आई विल जो है वो साथ में लगा ही होगा। एक चीज, दूसरी चीज, ये मैं आपको आज ही बता रहा हूं कि आपने क्या करना है। अब सबसे पहले आपने डिसाइड करना होता है कि मैंने किस सर्विस की गिग बनानी है, कौन सी सर्विस की गिग जो है वो मैंने बनानी है। ये साथ साथ मैं आपको गिग का एसईओ कैसे करते हैं वो भी बताता जा रहा हूं। ठीक है, इस गिग का भी एसईओ होता है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी कि यहाँ पर लिखता हूँ कि आई विल डू, मतलब कि मैं ऑन पेज एसईओ की सर्विस देना चाह रहा हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। लेट्स सपोज कि जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स है उनको मैं एसईओ, ऑन पेज एसईओ करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, मैं जाऊंगा जी न्यू टैब के अंदर फाइवर के ऊपर, और यहाँ पर मैं बाइंग के अंदर जाकर सर्च करूंगा, ये सर्च करूंगा ऑन पेज एसईओ फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, ऐसे लिखूंगा। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये 58,633 लोगों ने गिग्स बनाई। मतलब क्या हुआ कि इस कीवर्ड के ऊपर, ये जो कीवर्ड है या ये वाला जो टैग है, इसके ऊपर एक हैवी कंपटीशन है। मैं इसको खत्म करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं जी वर्डप्रेस एसईओ, सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस एसईओ। जब मैंने वर्डप्रेस एसईओ लिखा तो इसके ऊपर 7,324 लोगों ने गिग्स बनाई है। ठीक है, अब ये दो चीजें हमने चेक कर ली। अब उसमें से जो चीज मैंने डिसाइड की कि, एक सेकेंड, चले मैं ये एक फाइल ओपन कर लेता हूं। ऑलराइट, यहां पर, और मैंने एक अपने लिए वर्डप्रेस एसईओ ये फाइंड कर लिया जिसके अंदर हैवी कंपटीशन नहीं है, मतलब कि लो कंपटीशन, एक नॉर्मल कंपटीशन जो है वो आ रहा है कि 7,000 समथिंग लोग। अब यहाँ पर आपने सुना होगा, अगर जो लोग फाइवर से वो हैं, थोड़ा सा फेमिलियर हैं, उन लोगों ने सुना होगा कोई चीज कि अगर आप फाइवर के ऊपर ऑनलाइन रहते हैं तो ज्यादा फायदा होता है। ऐसी कोई बात जो है वो आपने सुनी होगी। अब वो क्यों फायदा होता है या क्या बात होती है वो जरा देख ले, उसका मकसद क्या होता है। फाइवर के अंदर एक फीचर है ऑनलाइन सेलर्स। अब मेरे पास टोटल ये जो मैंने लिखा ऊपर वर्डप्रेस एसईओ, उसके लिए 7,000 समथिंग लोग आए, लेकिन व्हेन आई क्लिक हियर ऑन ऑनलाइन सेलर्स, ये लोग कम होके 427 लोग जो है वो टोटल रह गए, जो अभी ऑनलाइन बैठे हुए हैं। इन सबको अगर आप देखोगे तो ये ऑनलाइन है, ये ग्रीन बत्ती जल रही है इनकी, ये वाली, ये देखोगे तो ये सारे ऑनलाइन है इस टाइम फाइवर के ऊपर। तो नॉर्मली क्लाइंट्स क्या करते हैं, जब वो यहाँ पर कोई चीज लिख कर सर्च करते हैं, जो भी उनको सर्विस रिक्वायर्ड है, लेट्स सपोज कि उनको वर्डप्रेस एसईओ नहीं, उनको डेटा एंट्री की सर्विस जो है वो रिक्वायर्ड है, तो इसके अंदर अगर आप देखो तो 72,000 समथिंग लोग आ रहे हैं। लेकिन जिस बंदे ने काम करवाना होता है, मतलब जो लोग, जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने काम करवाना होता है, वो क्या कहते हैं कि अगर वो इस बंदे को मैसेज करते हैं दिस पर्सन इज नॉट ऑनलाइन, तो हो सकता है कि ये बंदा लेट रिप्लाई करे। बट जब कोई बंदा काम कराना चाहता है, वो कहता है मुझे फौरन से बात करनी, या तो इधर से उसको नजर आ जाए ये ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन है, तो इधर इसको मैसेज कर देगा। लेकिन अगर उसको इसकी सर्विसेज पसंद आ रही है और वो इससे बात करना चाहता है, तो वो हेजिटेट करेगा कि ये बंदा ऑनलाइन नहीं है। वो क्या करता है, ऑनलाइन सेलर के ऊपर क्लिक करता है कि ऐसे सेलर्स जो अभी ऑनलाइन बैठे हुए हैं, और उसके ऊपर क्लिक करता है। ये 72,000 से कम होकर 1,600 पे आ गई काम। ठीक है, अब ये सारे ऑनलाइन है। अब इनमें से वो देखेगा कि कौन कौन है जो अभी ऑनलाइन बैठा हुआ है, तो मैं उससे बात कर लेता हूँ, उसको मैसेज करता हूँ, वो रिप्लाई करेगा और अभी फौरन उसको ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। सो दिस इज हाउ, ये वाली एक टेक्निक है जो हम यूज करते हैं। तो आपको जब अपना फाइवर का अकाउंट आप बना लेते हो, अपनी सर्विसेज यहाँ पर पब्लिश कर लेते हो, गिग्स वगैरह बना लेते हो, तो ट्राई करें कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने लैपटॉप को ऑन रखें, ये वाली विंडो ओपन करके फाइवर की। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जो हम अपनी गिग बनाने लगे थे। मैंने ये गिग बनानी है, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, मैंने ये गिग बनानी है आई विल टू
ऑन पेज एसईओ फॉर वर्डप्रेस। ये वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ के ऊपर मैंने एक गिग बनानी है, तो उसके लिए एक मैंने कीवर्ड निकाला है वर्डप्रेस एसईओ। अब मैं जाऊंगा जी दोबारा यहां पर ऑन पेज वर्डप्रेस, ऑन पेज एसईओ वर्डप्रेस। इसके ऊपर तकरीबन 58,000 लोग हैं, ये काफी ज्यादा है, हम इसको रहने देते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट रैंकिंग आ रहा है, इसको देखते हैं जी। इस ये वाला टैग कितने लोगों ने यूज किया है? 17,000 समथिंग। ये कम तो है लेकिन कुछ ज्यादा है। वर्डप्रेस वेबसाइट को खत्म करके गूगल रैंकिंग, इसके ऊपर 14,000 और कम हो गया। ठीक है, तो तकरीबन मैं इसको तकरीबन 15,000 लोग आ रहे हैं, तो मैं ये वाला भी वर्डप्रेस गूगल रैंकिंग को भी अपना टैग या अपना कीवर्ड जो है वो रख लेता हूं। ठीक हो गया, 2 कीवर्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, वर्डप्रेस एसईओ कर लिया, वर्डप्रेस रैंकिंग। वर्डप्रेस रैंकिंग के ऊपर ये वर्डप्रेस रैंकिंग जो लिखा हुआ है इसके ऊपर 1,000 लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये भी रख लेता हूं क्योंकि ये भी ऑन पेज एसईओ के अंदर ही काम आएगा। वर्डप्रेस रैंकिंग, वर्डप्रेस एसईओ, वर्डप्रेस गूगल रैंकिंग, वर्डप्रेस रैंकिंग। ठीक है, उसके बाद मैं ट्राई करता हूं जी के ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ के अंदर वर्डप्रेस एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, इसके ऊपर 59,000 बहुत ज्यादा लोग हैं जी। वर्डप्रेस एसईओ ऑप्टिमाइजेशन नहीं, चेंज करते हैं जी हम इसको, वर्डप्रेस योस्ट ऑन पेज एसईओ, ये देख लेते हैं जी। इसके ऊपर 18,000 लोग हैं। कौन सा टैग है जी? वर्डप्रेस योस्ट ऑन पेज एसईओ, वर्डप्रेस योस्ट ऑन पेज एसईओ छोड़ो, वर्डप्रेस छोड़ो और योस्ट ऑन पेज एसईओ लिखो। इसके ऊपर 19,000 लोग हैं। ओके, ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड कोई टैग ढूंढते हैं जी हम। ऑन पेज एसईओ, कंप्लीट ऑन पेज एसईओ देखो जरा, इसके अंदर क्या है? 39,000 लोग बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा है। ओके, ऑन पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ ये देख लेते हैं, 15,000 लोग इसके ऊपर बैठे हुए हैं। और वर्डप्रेस टेक्निकल एसईओ, इसको देखते हैं, 8,000 समथिंग लोग बैठे हुए हैं। आपने इस तरह सबसे पहले अपनी जो गिग है उससे जो मिलते जुलते कीवर्ड्स होंगे वो कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, कि 5-7 जो है ना वो कीवर्ड्स फाइंड करके अपने पास रखें। जिस तरह ये थोड़ा सा लो कंपटीशन में आया है तो मैं इसको भी अपने पास रखता हूँ, वर्डप्रेस टेक्निकल एसईओ। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एसईओ लिखते हो ना, ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम देखें कि 39 को कुछ है, तो हम इसको टेक्निकल एसईओ भी जो है वो अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वर्डप्रेस ऑप्टिमाइजेशन, इसके ऊपर 7,000 कुछ है। यस, दिस कुड बी माय कीवर्ड, तो मैं ये वाला रख लेता हूँ। ये मैं आप लोगों के फायदे के लिए ये निकाल रहा हूँ, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, तो आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वर्डप्रेस वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, ये 75,000 हो गए, इसको छोड़ दें। फिर उसके बाद कोई सजेस्ट करना चाहता है फाइवर के ऊपर ऑलरेडी जो बंदा है? सर एक्टिव गिग्स 7 रख सकते हैं, ये बना ही 7 सकते हैं। एक्टिव गिग्स आपकी 7 होंगी जी जब आपका न्यू सेलर अकाउंट है। ठीक है, जब आपका लेवल 1 हो जाएगा फिर आप 10 कर सकते हो, लेवल 2 के ऊपर 20 और लेवल टॉप रेटेड के ऊपर हमारे 50 गिग्स। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर keywords for WordPress SEO,
नहीं, ओके, इधर कुछ नहीं आया। खैर, फाइवर से ही हम ढूंढ लेते हैं कोई और पॉपुलर राइट नाउ। एसईओ, फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया, गूगल एड्स, लोगो, ये वो, डेटा एंट्री। एसईओ से रिलेटेड 1 लाख समथिंग आई है जी हमारे पास। तो हम एसईओ ऑप्टिमाइजेशन देख लेते हैं, 17,000 समथिंग। ये भी हम रख सकते हैं। मतलब अब हालात इस तरह के हो गए हैं कि 20,000 से कम वाला कंपटीशन हम कहते हैं कि वो लो कंपटीशन है। पहले क्या होता था, 200, 300, अगर 1,000 से ऊपर कंपटीशन चलता था हम कहते थे बड़ा हाई कंपटीशन है यार इसमें। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन 48,000, वर्डप्रेस, ये वर्डप्रेस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोई इतना अच्छा नहीं है ये वैसे। ऑन पेज से रिलेटेड कुछ होना चाहिए। ऑन पेज वर्डप्रेस, ऑन पेज एसईओ हमने किया शायद चेक। $58,000 आ रहा था। वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ, वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ। खैर, ये अभी इतने ही हमसे निकले हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो हमने कीवर्ड्स निकाले हैं, इन कीवर्ड्स को, एक सेकंड जरा मैं जरा आपकी विजिबिलिटी अच्छी कर लूं। ये इन कीवर्ड्स में से कोई एक कीवर्ड मैं ऐसा रखूंगा जो मैं अपने टाइटल के अंदर लिखूंगा। ठीक है, जिस तरह एक मैं ये रख लेता हूं, वर्डप्रेस गूगल रैंकिंग। ठीक है, एक मैं ये रख लेता हूं, वर्डप्रेस गूगल रैंकिंग। और दूसरा जी यहां पर जाते हैं। ठीक है, मैं जाता हूं जी अपने टाइटल के ऊपर। अब ये जो वर्डप्रेस गूगल रैंकिंग था, वर्डप्रेस गूगल रैंकिंग था, इसको मैंने अपने टाइटल के अंदर भी लाजमी यूज करना है। ठीक है, ये मैं इसको मेन जिसको कहते हैं ना कि अपना कीवर्ड बनाना चाह रहा हूं, वर्डप्रेस गूगल रैंकिंग। आई विल, यहां पर आई विल से आगे आपने अपना सेंटेंस जो है वो स्टार्ट करना है। आई विल इम्प्रूव लिख सकते हैं, आई विल इम्प्रूव वर्डप्रेस गूगल रैंकिंग बाय बाय आगे यहां पर आकर कोई और कीवर्ड, की सारी टेक्निकल एसईओ में लिख सकता हूं, बाय एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं ये आगे लिखता हूं, बाय आई विल इम्प्रूव वर्डप्रेस गूगल रैंकिंग बाय बाय क्या था, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। ये ले, ये मेरा एक टाइटल इस तरह जो है वो हम बना सकते हैं। आई विल इम्प्रूव वर्डप्रेस गूगल रैंकिंग, एक मेरा ये वाला कीवर्ड मैंने इसके अंदर यूज कर लिया है, और एक मैंने ये वाला कीवर्ड जो है वो इसके अंदर यूज कर लिया। ठीक है, और वो सेंटेंस भी मेरा एक नेचुरल सेंटेंस बना है। इसके अंदर कोई, हाँ, ये नहीं कर सकते कि आप 2 दफा एसईओ लिखेंगे। जब 2 दफा ये भी एसईओ लिखा हुआ, ये भी एसईओ लिखा हुआ, तो ये आपको आगे नहीं जाने देगा। तो आपने वन टाइम कोई एक वर्ड जो है वो एक ही दफा यूज करना है। तो आई विल इम्प्रूव वर्डप्रेस गूगल रैंकिंग बाय SEO optimization. I will improve WordPress Google ranking and search appearance भी मैं यहाँ पर लिखकर by SEO optimization, ये भी मेरा कीवर्ड है, ये भी मेरा जो है वो बन सकता है। ये सर्च अपीयरेंस भी एक कीवर्ड है। यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये मैं सर्च अपीयरेंस के ऊपर जाता हूँ।
5 सर्विसेज है, नहीं गूगल सर्च अपीयरेंस आएगा। ये देखो 2700 कुछ हो गया, ठीक है। गूगल सर्च अपीयरेंस जो है ये भी एक कीवर्ड है, तो आप इसको भी अपने पास यहां पर ऐड करो, ठीक है। I will improve Google ranking and search appearance by SEO optimization, ठीक है। आप अपने टाइटल के अंदर यहाँ पर ये वाली न्यूमेरिकल वर्ड्स नहीं लिख सकते, इस तरह की कोई आप नहीं लगा सकते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पर वर्ड्स लिखने हैं। अब एक चीज यहाँ पर आपने नोट करनी है, यहाँ पर मैक्सिमम कैरेक्टर्स 80 कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हो इस टाइटल के अंदर, और जैसे जैसे आप यहाँ पर लिखते जाओगे यहाँ पर नीचे ये वाली जो चीज है आपको यहाँ से वो कुछ बताता जाएगा। जिस तरह अगर मैं इतना अभी खत्म करता हूं तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है जस्ट परफेक्ट, और ये ग्रीन कलर के अंदर आ रहा है, ठीक है। मतलब कि 55 कैरेक्टर्स तक उसने कहा जी जस्ट परफेक्ट। आगे अगर मैं पूरा करता हूँ कहते शॉर्टर टाइटल्स अट्रैक्ट मोर बायर्स। ये जो शॉर्ट टाइटल्स होते हैं वो उनके ऊपर ज्यादा बायर आते हैं। ये फाइवर ने कहा है, ये हतमी बात नहीं है। आप अगर इतना रखना चाहते हो तो इसको रख सकते हो। ये क्यों कहता है ये मैं आपको बताता। अगर ये शॉर्ट टाइटल है ना तो ये आपको पूरा का पूरा टाइटल यहाँ पर नजर आ रहा है। जो लेंथी टाइटल्स होते हैं ना वो आगे से कट जाते हैं, आगे ये डॉट 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 आ गया, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ी सी देर रखूंगा तो फिर फॉर पर्सनल एंड कंपनी लिखा हुआ आ जाएगा। इस वजह से वो कह रहा है कि ये जिस तरह ये डॉट आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर वो कितने करेक्टर्स जो है वो शो करवा रहा है, 55 से 60 होंगे मैक्सिमम मेरे ख्याल से। अगर मैं यहाँ पर हाँ बाय हाँ 60 करेक्टर्स तक अगर है आपका, ये 60 करेक्टर्स ये हैं, तो आपका ये पूरा पूरा यहाँ पर शो करेगा इस तरह। 60 से ऊपर हो जाएंगे तो ये डॉट डॉट आ जाएंगे। स्टिल इट्स ओके, अगर हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा तो हम आगे लिख सकते हैं बाय एसईओ क्या था ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो आप इतना लिख सकते हो, इसमें मतलब 80 करेक्टर्स तक जो है वो आप लिख सकते हो, आपको इजाजत है। अगर 60 तक है तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, अगर 60 तक नहीं आ रहा तो इट्स ओके। अब मैंने क्या किया है, मैंने 3 कीवर्ड्स जो है वो यूज किए जी अपने इसके अंदर टाइटल के अंदर। नंबर 1 वर्डप्रेस गूगल रैंकिंग, नंबर 2 गूगल सर्च अपीयरेंस, नंबर 3 एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। जो मेन वर्ड्स हैं मेरे, वर्डप्रेस का वर्ड आ गया, एसईओ का वर्ड आ गया, और ऑप्टिमाइजेशन का वर्ड आ गया, रैंकिंग का वर्ड आ गया, गूगल सर्च का वर्ड आ गया। तो ये सारी जो मेन चीजें एसईओ से रिलेटेड होती हैं वो मैंने अपने यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। ये एक तरीका है हमारा लिखने का, टाइटल को लिखने का, थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद। अगर मैं इसको हटा देता हूं और यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूं आई विल improve your WordPress website ranking by on page SEO, तो ये भी ठीक है, ये टाइटल भी ठीक है। बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आपने कीवर्ड यूज किया ऑन पेज एसईओ, आपने कीवर्ड यूज किया वर्डप्रेस वेबसाइट रैंकिंग, ठीक है। या अगर आप ये रैंकिंग वाला यूज ही नहीं करना चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये लिखना चाहते हो कि आई विल डू ऑन पेज एसईओ फॉर योर वर्डप्रेस वेबसाइट, आप इतना भी रख सकते हो, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ इतना भी रख सकते हो। बट द बेस्ट वे इज कि आप रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद कीवर्ड निकालें, कीवर्ड निकालने के बाद उनको यहाँ पर अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। जब उनको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हो तो फिर ये है कि आपकी ये वाली जो गिग है उसका साथ साथ एसईओ भी होता जाता है। और एसईओ का मतलब क्या है कि ये वेबसाइट, ये जब अगर कोई बंदा यहाँ पर ये वाली चीज लिखता है अपनी सर्च के अंदर यहाँ पर
फाइवर के ऊपर ये वाली चीज लिखता है, तो हमारी ट्राई होनी चाहिए कि वो ये वाला हमारी वेबसाइट, हमारी जो ये वाली गिग बना रहे हैं हम, वो यहाँ पर फर्स्ट पेज के ऊपर शो हो, यहाँ पर जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर शो हो, या मैक्सिमम दूसरे पेज के ऊपर जो है वो शो हो। ठीक है। फिर जो दूसरा हमारा होना चाहिए कि गूगल सर्च अपीयरेंस अगर कोई बंदा यहाँ पर लिखता है, गूगल सर्च अपीयरेंस अगर कोई बंदा यहाँ पर लिखता है तो यहाँ पर भी हमारी गिग आए। और अगर कोई बंदा एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी लिखता है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी लिखता है, तो फिर भी हमारी वेबसाइट, हमारी गिग जो है वो यहाँ पर शो हो फर्स्ट पेज के ऊपर। अगर आपकी गिग जो है वो फर्स्ट पेज के ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है तो दैट मीन्स कि आपने उसका एसईओ अच्छा किया है, आपकी वेबसाइट, आपकी जो गिग है वो पहले पेज के ऊपर आना स्टार्ट हो गई है। पहले पेज के ऊपर लाना का मतलब ये होता है कि आपने आपकी जो वेबसाइट गिग है वो एसईओ वाइज परफेक्ट हो रही है, मतलब आपने जो कीवर्ड्स यूज किए हैं वो अच्छे हैं, उन कीवर्ड्स को अच्छी तरह उसके अंदर अपना जो कंटेंट लिखा है उसके अंदर आपने यूज किया। वो मैं आपको सारा वन पे वन बताता जाता हूँ, आपने इसको समझते जाना है, प्लीज कंफ्यूज मत करना इस चीज को। मैं आपको सिंपल तरीके के साथ भी लिखवा सकता था कि ये होता है, ये टाइटल होता है जी, ये आगे ये करना है, आगे ये करना है, मैं वैसे भी बनवा सकता, गिग बन जानी थी। बट आई एम स्पेंडिंग टाइम बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू गेट सक्सेस ऑन फाइवर। तो इसलिए फाइवर के ऊपर सक्सेस लेने के लिए आपको, जिसको कहते हैं जी कि अपनी गिग्स जो है वो बहुत ही हाई लेवल की बनानी। अगर आप गिग्स अच्छी बना ली है, सब कुछ भूल जाओगे आप। इवन समटाइम्स ऐसा टाइम आ जाता है कि आप अपवर्क को भूल जाते हो। आप कहते हो यार मैं महीने का $3-4 हज़ार यहाँ से बना रहा हूँ फाइवर के ऊपर, चलो जितने महीने बनता है उतने महीने तो बनाओ, फिर बाद में देखी जाएगी। ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये टाइटल हमारा बन गया, इसकी आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी हम, ये आ जाता है जी कैटेगरी। चूज द कैटेगरी एंड सब कैटेगरी मोस्ट सुटेबल फॉर योर गिग। वो कहता है जी कि आप अपनी गिग के लिए जो सबसे मोस्ट सुटेबल कैटेगरी है वो चूज करिए। ये उसने नीचे सजेस्ट भी की हुई है। वो कहता है जी कि आपकी मेन कैटेगरी, ये वाली जो कैटेगरी है वो डिजिटल मार्केटिंग बनती है, और ये जो सब कैटेगरी है उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बनती है। हम कहते हैं ठीक है। एक और वो कह रहा है जी कि प्रोग्रामिंग एंड टेक भी बन सकती है जिसके अंदर आप वेबसाइट डेवलप। ये गलत है, हम वेबसाइट डेवलपमेंट का काम नहीं, क्योंकि हमने वर्डप्रेस वगैरह लिखा है ना, इसलिए वो कह रहा है। ठीक है, तो मेन जो चीज है हमारी, आप यहां से जाकर भी सिलेक्ट कर सकते हो ये डिजिटल मार्केटिंग, और यहां पर आकर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इस तरह लिख, या आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करें तो फिर भी वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह अगर मैं ये क्लिक करता हूं तो ये आ गया, अगर मैं ये क्लिक करता हूं तो ये आ गया। तो ये जो सजेस्ट करता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये बिल्कुल ठीक ही सजेस्ट करता है। बट स्टिल अगर आप कहते हो कि नहीं ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर नहीं है, ये मेरी वेबसाइट जो है, ये मेरी गिग जो है वो आ रही है फॉर एग्जांपल बिजनेस के अंदर, और बिजनेस के बाद उसकी सब कैटेगरी वर्चुअल असिस्टेंट बन रही है, तो आप इसके अंदर भी रख लें, ठीक है, नो इश्यूज। लेकिन जो एग्जैक्ट इसकी बन रही है, जो हमारी एसईओ की जितनी भी गिग्स होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग और उसकी सब कैटेगरी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो आप इसको ऐसे रख लें। ठीक है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग रख दिया और इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रख दिया, ये हमारी कैटेगरी होगी। उसके बाद ये नीचे शो होता है जी, ये जब आप ऊपर सिलेक्ट करते हो कैटेगरी वगैरह तो नीचे यहां पर शो होता है सर्विस टाइप, कि आप इस गिग के अंदर क्या सर्विस दे रहे हो। लिखा तो है आपने, ठीक है, लेकिन उसकी टाइप क्या है। यहां पर जब आप क्लिक करते हो ना, तो ऑन पेज एसईओ या एसईओ के अंदर जितनी टाइप्स आती हैं वो टाइप्स वो कहता है कि इसमें भी स्पेसिफाई कर। हमारा यहाँ पर ऑन पेज एसईओ हमारा मेन फोकस है, ये हम सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप टेक्निकल एसईओ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन हम ऑन पेज एसईओ अभी के लिए लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी गिग का मेटा डेटा। ये आप लोगों को सम टाइम कंफ्यूज कर देता है। इंडस्ट्री टाइप और लैंग्वेज, ये दो चीजें हैं। इंडस्ट्री टाइप के ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाली आ जाएगी इधर, और लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। इंडस्ट्री टाइप के ऊपर मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ, वो कहता है जी प्लीज सेलेक्ट द इंडस्ट्रीज यू फोकस ऑन। इंडस्ट्रीज मतलब कि लोगों की वेबसाइट्स इनमें से कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर बनी हो, तो आप उसको फोकस करते हो, मतलब ज्यादा आप उसके ऊपर काम 10 इंडस्ट्रीज जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो।
आपने आंख बंद करके सबसे पहले यहां पर देखना है कि यहां पर ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स है नहीं है, हाउ इज इट पॉसिबल? फैशन एंड अपैरल लिखा हुआ है, ई कॉमर्स के अंदर आता है। फूड एंड बेवरेज ई कॉमर्स के अंदर आता है। ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स ई कॉमर्स के अंदर आता है। ठीक है, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि ई कॉमर्स से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपने लिखनी है, बिकॉज ई कॉमर्स के क्लाइंट्स ज्यादा होते हैं और वो पे भी करना चाहते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये करने के बाद उसके बाद आपने देख लेना है जी एग्रीकल्चरल वेबसाइट्स, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। आर्ट एंड डिजाइन, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, डेंटल केयर, एनर्जी, ये वो छोड़े छोड़े छोड़े। लाइफस्टाइल वेबसाइट्स के ऊपर आप क्लिक कर लें, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल के ऊपर कर लें, मार्केटिंग की वेबसाइट से जाऊँ उनके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं जी। फोटोग्राफी के ऊपर भी कर लें आप, रियल एस्टेट की वेबसाइट्स के ऊपर भी कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई है जी। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ज्यादातर वेबसाइट्स होती हैं जी, इसके ऊपर भी। ट्रेवल एंड टूरिज्म की वेबसाइट्स, और ये हमने 10 जो है वो सिलेक्ट कर ली हैं अपने लिए इंडस्ट्रीज। ये आपने अपने जहन से जो आपको लगता है कि मोस्ट ज्यादा यूज होने वाली इंडस्ट्रीज हैं वो वाली आपने सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद आपने क्लिक करना है जी लैंग्वेज के ऊपर, और वो कहते हैं जी प्लीज सिलेक्ट द लैंग्वेज यू प्रोवाइड योर सर्विसेज इन। ऑफ कोर्स हम इंग्लिश में वो करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, तो आपने यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है। दैट्स इट, ये दोनों चीजें हो गई है। इसके साथ ये टिक लग गया ना, ग्रीन कलर में टिक, दोनों के ऊपर टिक लग गया। ठीक है, तो दैट मीन्स यू आर गुड टू गो फ्रॉम हियर। आप यहाँ पर नीचे चले जाए, यहाँ पर वो कहता है जी सर्च टैग्स, यहाँ पर लिखो जी सर्च टैग्स। सर्च टैग्स क्या होते हैं? सर्च टैग्स भी आप ऐसे ही समझ लें कि कीवर्ड्स होते हैं जो आपकी गिग से मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं। मतलब कि यहाँ पर आप वो वाले वर्ड्स लिखोगे, आप फाइवर को ये बता रहे हो कि अगर इनमें से कोई वर्ड लिखकर कोई बंदा सर्च करता है तो हमारी गिग शो करवाना। जिस तरह हमने टाइटल के अंदर लिखे थे ना, और ये जो ये मैंने करवाई थी आपको रिसर्च, ये वाली कीवर्ड रिसर्च, ये मैंने आपको इसीलिए करवा के रखी है सो दैट कि आपको यहाँ पर नीचे फिर प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर सबसे पहला काम आपने क्या करना है जी, वर्डप्रेस गूगल रैंकिंग, ये आपने उठाना है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज, इसके मैं करेक्टर्स पहले जो है ना वो काउंट कर लूं। अच्छा, क्योंकि ये 20 करेक्टर से ज्यादा वर्ड एक्सेप्ट नहीं करता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये नहीं करेगा। ठीक है, वर्डप्रेस गूगल रैंकिंग ये पूरा का पूरा जो है अगर आप यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर, तो ये जब आप इसको एंटर करते हो, तो जब ये आगे करोगे ना सेव, ये सर ये मैंने सेव किया, तो ये एरर देगा, टैग लिस्ट कैन नॉट कंटेन टैग्स विद मोर देन 20 कैरेक्टर्स। ये आ गया ना, एरर आ गया, तो इसलिए आपको ये वाला हटाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, जो हमारा मेन कीवर्ड एक है। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन लिखो, आगे अगर आप एंटर का बटन दबाओगे तो ये टैग बन जाएगा आपका। दूसरा गूगल रैंक, वर्डप्रेस गूगल रैंकिंग है ना, हम इसको वर्डप्रेस सॉरी यहां से उठा लेते हैं हम अपने पास से कोई वर्डप्रेस एसईओ लिख लें। ये वर्डप्रेस एसईओ, एंटर का बटन दबाएं, फिर उसके बाद टेक्निकल एसईओ, इसका बटन दबा लेते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हमने लिख लिया है। उसके बाद छोटा कौन सा टैग है जी, वर्डप्रेस रैंकिंग। ठीक है, वर्डप्रेस गूगल रैंकिंग और वर्डप्रेस रैंकिंग हमें मिलेगा जी, वर्डप्रेस रैंकिंग हो गया। अब एसईओ से रिलेटेड 1 2 3 हो गए, इसके अंदर एसईओ एसईओ आ गया, मतलब ऑप्टिमाइज होगी हमारी ये वाला पोर्शन। वर्डप्रेस से रिलेटेड भी हमने लिख दिया है, ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड भी हमने लिख दिया है, टेक्निकल से रिलेटेड भी लिख दिया है, और वर्डप्रेस रैंकिंग से रिलेटेड भी हो गया। अब एक टैग, 5 टैग्स हम यहाँ पर लगाए, 1 2 3 4 हो गए और 5वां अब हम लगाएंगे। अब 5वां देखो, यहां से टाइटल के अंदर से अगर आपका कोई
इस तरह बनता है, इनसे मिलता जुलता कोई टैग बनता है। इम्प्रूव वर्डप्रेस गूगल रैंकिंग हमने लिख लिया है, वर्डप्रेस रैंकिंग लिखा है, और टेक्निकल एसईओ, एसईओ वर्डप्रेस ऑप्टिमाइजेशन हमारा कीवर्ड था, वर्डप्रेस अपने ये है, ठीक है। तो ये वाला एक बेहतरीन हमारे पास कीवर्ड पड़ा हुआ है, तो हम इसको उठाकर we will use it as our tag और इसको एंटर करेंगे, ठीक है। ये कर लिया हमने, और ये हमारे पांचों के पांचों टैग्स जो है वो बन गए, और जबरदस्त किस्म के टैग्स बन गए जो कि हमने खुद से रिसर्च किए हुए। अब ये टैग कौन से हैं? दीज आर ऑल रिलेटेड टू आवर दिस गिग। अगर इनमें से कोई बंदा कोई भी वर्ड लिखकर यहाँ पर हमारी गिग के ऊपर आता है तो हम वो काम करते हैं जो वो लिख कर आया है सर्च के अंदर, हम उसके अंदर फॉल हुए हैं। जिस तरह यहाँ पर अगर कोई बंदा एसईओ ऑप्टिमाइजेशन लिखेगा, सर्च करेगा, अगर हमारी गिग आएगी तो हम एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा वर्डप्रेस रैंकिंग यहाँ पर लिखता है और यहाँ से सर्च करता है तो हम वर्डप्रेस रैंकिंग करते हैं, ठीक है। इस तरह अगर वर्डप्रेस एसईओ अगर कोई बंदा लिखकर आता है यहाँ पर और यहाँ पर एंटर करके, यार एसईओ है सीपी ऐसे, तो यहाँ पर आपको हम मिलेंगे तो हम ये काम करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द रीजन हमने यहाँ पर ये वाले टैग्स लिखे। तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि जब भी आपने यहाँ पर टैग लिखना है तो आप टैग ऐसे सोचे, 1 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद करें और सोचें कि क्या अगर कोई बंदा ये लिखता है और मेरी वर्डप्रेस, ये मेरी जो गिग है उसकी सर्च के अंदर आती है, तो क्या मैं उसको ये वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये वाली जो हमने यहाँ पर लिखी है। अगर तो कर रहा हूं तो आपका टैग ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो आपका टैग गलत है। उसके बाद आई डिक्लेयर करें जी ये वाली गिग को मैंने सही करिए सारा काम, और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। इट इज स्टिल सेइंग कि हमारे पास 20 कैरेक्टर से ज्यादा वाला कोई मौजूद है, तो कौन सा है? मेरे ख्याल से ये वाला होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। हाँ ठीक है, ये वाला जो है ना वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसको हम खत्म करते हैं और लिखते हैं जी वर्डप्रेस रैंक। अच्छा एक ना और टैग अच्छा था, गूगल पेज 1, 17,000 है ना, ठीक है, हम ये वाला रख लेते हैं। गूगल पेज 1 रैंकिंग बहुत सारे लोग जो है वो चाहते हैं, तो हम ये वाला टैग रख लेते हैं, और उसके बाद इसको ऐसे ले जी। एक काम ओवरव्यू वाला जो पोर्शन था हमारा प्राइसिंग के ऊपर, ठीक है। ये प्राइसिंग के ऊपर जब आप आते हो तो यहां पर वो कहता है जी कि आप एक ही पैकेज, एक ही प्राइस रखना चाहते हो या क्रिएट पेजेस करना चाहते हो। अगर तो आप क्रिएट पेजेस करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, इसके ऊपर, तो ये पैकेजेस ये एक तरह बेसिक पैकेज बन जाएगा, स्टैंडर्ड पैकेज बन जाएगा और प्रीमियम पैकेज बन जाएगा ये। या आप यहाँ पर ये जो ऑफर पैकेजेस लिखा हुआ है इसके ऊपर इस तरह चेक कर दो तो फिर भी ये ओपन हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर 3 पैकेजेस ऑफर कर सकते हैं, एक हमारी जो सर्विस हम ऑफर कर रहे हैं उसके लिए, जो कि है वर्डप्रेस के लिए। वर्डप्रेस की अगर आपकी वेबसाइट है तो उसका हम एसईओ करके देंगे आपको। यहाँ पर नेम योर पैकेज, उसके बाद डिस्क्राइब योर डिटेल्स, उसके बाद कितने टाइम में डिलीवर करेंगे, उसके बाद कितने पेजेस को ऑप्टिमाइज करेंगे, उसके बाद टाइटल ऑप्टिमाइज करेंगे कि ये नहीं करेंगे, H1 H2 टैग्स करेंगे या नहीं, मेटा टैग्स करेंगे कि नहीं, इमेज ऑल टैग्स, फिर स्केमा है, फिर उसके बाद कीवर्ड रिसर्च है, फिर उसके बाद पेज ऑडिट है, फिर उसके बाद प्राइस है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने आपको ये वाला नहीं करवाया, स्केमा वाला। इसको आप अभी छोड़ भी सकते हैं, बट अगर टाइम मिला तो मैं आपको करवा भी दूंगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट थिंग।
मैं आपको करवा भी दूंगा, और उसके बाद बाकी सबको आप चेक कर सकते हैं। बाकी सारे काम हमने किए, H1 H2 A3 टैग्स भी मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर आप अभी किसी को नहीं पता वो पूछे, फिर मैं उसकी थोड़ी सी बेइज्जती करूंगा और फिर उसको आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, ये मैंने आपको बताया था, इमेज और टेक्स्ट, ये सारी चीजें हमने की थी, ठीक है। ले जी, यहां से स्टार्ट होता है जी, वो कहता है जी कि ये बेसिक पैकेज है, ये स्टैंडर्ड पैकेज है, और ये प्रीमियम पैकेज है, ठीक है। यहां पर ये जो बेसिक पैकेज फाइवर ने नाम दिया है, इसको अगर आप अपना नाम देना चाहते हो तो लिखो नेम योर पैकेज। अब यहां पर आप इसको अपना नाम दोगे। अपना नाम देने के लिए आप इसको डिफरेंट तरीकों से, जिस तरह मैं इसको रख सकता हूं जी स्टार्टर पैकेज, इसको मैं रख सकता हूं जी जिस तरह ये स्टैंडर्ड इसका नाम रखा हुआ उन्होंने, और ये मैं इसको रख सकता हूं जी मिड पैकेज, ऐसे कुछ नाम दे देता हूं, और इसको मैं एडवांस पैकेज ऐसे नाम दे सकते हैं। या अगर मैं ये नहीं करता, मैं इनको रिमूव करता हूं और मैं इसको नाम देता हूं जी पिंक, मैं इसको नाम देता हूं रेड, मैं इसको नाम देता हूं फॉर एग्जांपल ब्राउन पैकेज। मैं, मेरी मर्जी है जी, मैं जो अपनी मर्जी पैकेजेस का नाम दूं, ठीक है। या यहां पर आप लिखो फ्लावर, यहां पर लिखो रोज, यहां पर लिखो वो जो लिलीज होती है, ठीक है। जिस तरह आप वेटेज जिस तरह देते हो अपने फ्लावर्स को, रोज को, लिलीज को, ठीक है। या यहां पर आप इसको कोई और, मतलब कि दिस इज टोटली अप टू यू कि आप कैसे वेटेज देते हो अपने पैकेजेस के नेम्स को। जो सबसे अच्छा तरीका है और जो एससीओ के अंदर यूज होने वाला तरीका है, गोल्ड, प्लेटिनम एटसेट्रा दे सकते हो, ठीक है। इसको मैं कहता हूं जी कि गोल्ड पैकेज है, सॉरी सिल्वर पैकेज है, इसको गोल्ड और इसको प्लेटिनम, ये कर सकता हूं। एक अच्छा तरीका है। अच्छा तरीका क्या है, आप देखो कि आपने अपना जो मेन कीवर्ड यूज किया है वो कौन सा किया है। जिस तरह ये वर्डप्रेस गूगल रैंकिंग का किया हुआ है, ठीक है, या एससीओ ऑप्टिमाइजेशन भी हमने अपने टाइटल के अंदर यूज किया था। हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं जी एससीओ ऑप्टिमाइजेशन 1, ठीक है। अब मेरा गिग के अंदर कीवर्ड यूज हो रहा है, तो एससीओ वाला बंदा और उसको कहीं पर मौका मिले कि वो अपना कीवर्ड यूज कर सकता है, तो वो कैसे बोल सकता है। तो हम यहां पर ये वाला यूज करते हैं जी एससीओ ऑप्टिमाइजेशन 2, और यहां पर एससीओ ऑप्टिमाइजेशन 3, ठीक है। या एससीओ ऑप्टिमाइजेशन बेसिक लिख लो, ऐसे यहां पर एससीओ ऑप्टिमाइजेशन स्टैंडर्ड लिख लो, और यहां पर एससीओ ऑप्टिमाइजेशन एडवांस लिख लो या प्रीमियम लिख लो, या जैसे भी आपका दिख लो, ठीक है। हमने ये लिख लिया यहां पर। दिस इज हाउ यू नेम योर पैकेजेस। ये तीनों पैकेजेस को इस तरह जो है वो आप नाम दे सकते हैं, या बेसिक एससीओ ऑप्टिमाइजेशन, या स्टैंडर्ड एससीओ ऑप्टिमाइजेशन, या प्रीमियम एससीओ ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह भी आप इसको नाम दे सकते हो। ये स्टार्ट पे आप लिख दो बेसिक एससीओ ऑप्टिमाइजेशन, और यहां पर लिख दो ये स्टैंडर्ड ऑप्टिमाइजेशन, और यहां पर आप लिख दो प्रीमियम ऑप्टिमाइजेशन। लो जी, ठीक हो गया। ये हमारे हमने अपने पैकेजेस को नाम दे दिए। उसके बाद आ जाता है जी यहां पर ये जब आप गिग बनाओगे और गिग की प्राइसिंग के अंदर आते हो आप, ये वाला जो पोर्शन प्राइसिंग वाला हम कर रहे हैं, इसके अंदर यहां पे आपको जो सबसे मुश्किल चीज लगेगी, मतलब कि स्टार्ट के ऊपर, वो लगेगी आपको डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ इट। ये हर गिग जब भी आप बनाओगे आपको पता नहीं होगा कि यहां पर क्या लिखना है यार। जैसा कि हम क्या करते हैं जी, जाते हैं जी यहां पर, और यहां पर लिखते हैं वर्डप्रेस एससीओ। आ गया,
ये वर्डप्रेस एसईओ में लिखा और कुछ गिग्स आ गई मेरे पास। मैं क्या करता हूँ जी, इसकी गिग न्यू टैब में ओपन, इसकी गिग न्यू टैब में ओपन और इसकी गिग न्यू, 3 बंदों की गिग जो है वो मैं न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो काम हम कर रहे हैं, ये वाला, ये लोगों ने कैसे किया हुआ है। ये बेसिक पैकेज है, ये स्टैंडर्ड पैकेज है और ये प्रीमियम पैकेज है। यहाँ पर देखो इस बंदे की गिग के ऊपर इसने ये बेसिक पैकेज, ये स्टैंडर्ड पैकेज और ये प्रीमियम पैकेज। बेसिक पैकेज के अंदर इसने ये जो लिखा हुआ है ना, सेम टाइम एंड एफर्ट विद द सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और इसने जो नाम दिया हुआ है, एक सेकंड जरा, एक सेकंड, हाँ, इसने नाम नहीं दिया हुआ, इसने बेसिकली ये टॉप रेटेड हो गया ना, इसको कोई और फीचर में, इसको छोड़ दो यहाँ। ये बेसिक पैकेज है, बेसिक पैकेज जो इसने नाम दिया है जी वर्डप्रेस एसईओ 5 पेजेस, वर्डप्रेस एसईओ और 5 पेजेस वाला पैकेज है ये। उसने आपका ये वाला जो आपने लिखा है ना, ये वाला, ये आपका ऐसे शो होगा, ऐसे जब आपकी को पब्लिश कर दोगे, ये वाला जो लिखा हुआ है ऐसे। स्टैंडर्ड के अंदर उसने 10 पैकेज पेजेस लिखे हुए और प्रीमियम के अंदर उसने 15। बेसिक के अंदर ये वाला जो है, ये उसने अपने पैकेजेस को नाम दिया हुआ है। बेसिक पैकेज को उसने नाम ये दिया है, स्टैंडर्ड पैकेज को ये दिया, प्रीमियम पैकेज को ये दिया। ऐसे ही बेसिक पैकेज के अंदर उसने ये वाली जो सर्विसेज लिखी है, वो ये वाला पोर्शन है, डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग। जो चीज आप ऑफर कर रहे हो उसकी थोड़ी सी एक ना डिटेल जो है वो डिस्क्राइब कर दो यहां से। वो कहता है जी कि प्रीमियम ऑन पेज एसईओ करूंगा मैं, टेक्निकल एसईओ करूंगा 3 to 5 पेजेस या प्रोडक्ट्स करूंगा, और रीड मोर इन डिस्क्रिप्शन, बाकी जो है वो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके पढ़ो। ये इसने यहां पर लिखा हुआ है, ये एक बंदे के लिखने का तरीका है। इसने कैसे लिखा हुआ है, ये दूसरा बंदा है, ये जो टॉप रेटेड है, वो कहता है जी ऑन पेज एसईओ करूंगा विदाउट टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ ऑफ 1 पेज या प्रोडक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ एक पेज का एसईओ करके दे रहा है आपका, और आपसे $150 चार्ज कर रहा है ये बंदा, बिकॉज ही इज अ टॉप रेटेड पर्सन। ये बंदा जो है इस तरह कर रहा है, और ये बंदा जो है ये बेसिक प्लान के अंदर वो ये वाली सर्विस दे रहा है। योस्ट एसईओ प्लगइन सेटअप करेगा, ऑन पेज एसईओ करेगा, XML साइट मैप करेगा, वेबमास्टर टूल करेगा, एंड robots.txt करेगा, प्लस 5 पेजेस प्लस स्कीमा मार्कअप, ये सब कुछ करके देगा $70 के अंदर। ये स्टैंडर्ड के अंदर 120 और इस तरह। हम भी अपना पैकेज जो है वो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। हम अपना पैकेज ऐसे बनाएंगे, कैसे, यहां पर आओ और यहां पर लिखो कि हम अपना जो बेसिक पैकेज है उसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो ऑफर करेंगे, ठीक है। नंबर 1 हम यहां पर ऐसे कर देते हैं, या तो आप ऐसे लिख लो कि होम पेज ऑप्टिमाइजेशन करोगे आप, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ होम पेज ऑप्टिमाइजेशन आप इस तरह कर दो। लेकिन जब आप सिर्फ और सिर्फ एक पेज का कहते हो ना, तो उसके लिए आपको आपका अकाउंट शुड शो कि आप एक्सपर्ट हो, ठीक है। इसके लिए हम जब, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना काम फाइवर के ऊपर, तो हमें यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ डिस्क्राइब करना पड़ेगा। कैसे, हम यहाँ पर लिखते हैं जी कि जिस तरह फॉर एग्जांपल हम क्या क्या करेंगे जी के बेसिक, सॉरी, ऑन पेज SEO optimization for 5 pages फॉर एग्जाम्पल। आप 5 ना रखना सब लोग, कोई बंदा यहाँ पर 1 पेज भी कह सकता है, 5 पेज भी कह सकते हैं, 10 पेज भी कह सकते हो, या पेजेस के अलावा भी आप अपनी सर्विसेज, आप कहते हो जी कि पेजेस अलग बात है, मैं आपका जो दूसरे टेक्निकल स्टफ है या ये वो सारी चीजें वो करूंगा, ठीक है। ऑन पेज SEO ऑप्टिमाइजेशन फॉर 5 पेजेस, ठीक है, 5 पेजेस की आपकी ऑन पेज SEO ऑप्टिमाइजेशन में करूंगा। आप यहां तक कर सकते हो, या आप आगे प्लस और क्या करना है आपने, जिस तरह गूगल सर्च कंसोल सेटअप करके दूंगा मैं,
प्लस साइट मैप प्लस गूगल वो क्या था, एनालिटिक्स, जीए जिसको बोलते हैं, ये इस तरह भी आप लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर लिमिटेड वर्ड्स होते हैं इसलिए आप छोटे छोटे यूज कीजिएगा। आप इस तरह लिख सकते हो। अगेन जिस तरह लिखना है आपने ये भी देखना कि आगे वाले पैकेज के अंदर इससे ज्यादा चीजें हमने करके देनी क्योंकि ये स्टैंडर्ड, और आगे वाले पैकेज के अंदर उससे भी ज्यादा करके देनी क्योंकि वो प्रीमियम है, क्योंकि उसके हमने पैसे भी ज्यादा लेने। तो इसलिए यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ वो चीजें लिखिएगा जो चीजें हम आगे भी लिख सकें और आगे इससे ज्यादा भी लिख सकें। ऑन पेज SEO ऑप्टिमाइजेशन फॉर एग्जांपल 10 पेजेस प्लस टेक्निकल SEO, क्यों नहीं लिखा जा रहा, आजा, प्लस टेक्निकल SEO। टेक्निकल SEO मैंने लिखा तो इसके अंदर ये वाली जो चीजें ना, गूगल सर्च कंसोल, ये वो सारी आ गई, ठीक है। प्लस आप इसके अंदर जिसको कहते हैं, और हम इसके अंदर क्या चीज है, हाँ इसके अंदर हमें बेसिकली, चले ठीक है, टेक्निकल SEO और साइट ऑडिट इस तरह लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन पेज SEO optimization for example 15 pages plus technical SEO plus site audit plus इसके साथ कोई और चीज भी हमें ऐड करना पड़ेगी जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी, या इस तरह आप ऐसे लिख सकते हो, सॉरी, complete on page and technical SEO, complete on page and technical SEO with 30 pages ऑप्टिमाइजेशन। आप इस तरह जो है ना ये इसको लिख सकते हो। अब इसके अंदर ऑन पेजेस फॉर 10 पेजेस, ऑन पेजेस फॉर 5 पेजेस, ये इस तरह हमारे पेजेस का जो हमने वो वेटेज दे दिया। इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 10 है, इसके अंदर 30 है। ये करके ये हमारा इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट के ऊपर जब हम न्यू सेलर हैं। उसके बाद यहाँ पर डिलीवरी टाइम, ऑफ कोर्स ये काम कितना टाइम लेगा इसको आप डिलीवर करने के लिए। अगर आप 5 पेजेस को ऑप्टिमाइज करना हो और ये सारी चीजें करनी हो, मेरे ख्याल से अगर आप अभी बैठे हैं, अभी हुए हैं जी 1:30 आप 2:30 और 3:30 के ऊपर ये सारा काम कर चुके होंगे, ठीक है, ये वाला सारा काम इजीली कर चुके होंगे, ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि ये सिर्फ एक ऑर्डर होगा। लेट्स सपोज कि आपको एक दिन के अंदर ये 10 ऑर्डर मिल जाते हैं, ये वाले, ये तो 10 ऑर्डर करने के लिए आपको 20 घंटे चाहिए होंगे। तो 20 घंटे यहां पर अगर आपने इसका टाइम रखा हुआ ना, एक दिन के अंदर मैं डिलीवर करूंगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए फॉर सेफ साइड आप इसको 2 दिन रख लें कि 2 दिन मैं इसके ऊपर काम करूंगा, कि अगर इसके अलावा भी अगर आपके पास ऑर्डर्स हो तो उनको भी आपने टाइम देना है, तो आप ये 2 दिन इसको टाइम दें। फिर उसके बाद ऑन पेज SEO ऑप्टिमाइजेशन, ये इसके लिए आप फॉर एग्जांपल 4 दिन कह लें, और इसके लिए जो है वो आप 6 दिन कह लें, ऐसे, क्योंकि ये 30 पेजेस है और ये वो। हाँ, ये 2 दिन आपने टाइम रखा है, आज आपको ऑर्डर मिला है और आपने एक दिन के अंदर ये करके उसको डिलीवर कर दिया है, तो वो बंदा माइंड नहीं करेगा, वो बंदा खुश होगा कि उसने जल्दी कर दिया, ठीक है। ये 4 दिन का टाइम है और 4 दिन का टाइम जो है आपने इसको 2 दिन में डिलीवर कर दिया, तो लेकिन ये आप अपनी सेफ साइड के लिए ये वाला काम करते हो, तो थोड़ा सा टाइम जो है वो ज्यादा लेते हो। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस, इसके अंदर कितने थे, 5, इसके अंदर 10, इसके अंदर 30। यहाँ पर आओ, इसके अंदर ये 5 पेजेस है, ये हम यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस 5। फिर उसके बाद इसके अंदर हमारे 10 पेजेस हैं, ये 10,
और इसके अंदर जो है वो हमारे पास 30 पेजेस है, तो अब यहाँ पर 30 लिखो। टाइटल आप ऑप्टिमाइज करोगे? यस ऑफ कोर्स, इसके अंदर भी करेंगे, इसके अंदर भी करेंगे, इसके अंदर भी करेंगे। एज 1 एज 2 एज 3 टैग्स लगाएंगे, यस, जो मैंने आपको कंटेंट एडिटिंग सिखाई थी, ये सारा सबके अंदर करेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना, ये तीनों के अंदर आप कर देंगे। इमेज को ऑल टैग्स लगाओगे, मतलब कि इमेज का जो हमने वो कीवर्ड ऐड किया था, यस। स्कैमा भी नहीं किया, इसको छोड़ देना करें। कीवर्ड रिसर्च, कितने कीवर्ड रिसर्च करोगे? अगर 5 इसके अंदर पेजेस हैं तो 5 करेंगे, इसके अंदर 10 पेजेस हैं तो हम 10 कीवर्ड रिसर्च करेंगे, और अगर इसके अंदर 30 पेजेस हैं तो हम 30 कीवर्ड्स जो है वो रिसर्च करके देंगे। ऐसे पेज ऑडिट करेंगे। पेज ऑडिट मैंने आपको बताया था, अगर आप सैमरश आपके पास है तो पेड वाला कर लीजिएगा, और अगर आपके पास एसईओ साइट चेकअप हो गया, एसईओ टाइमर हो गया, और मैंने बहुत सारी बताई थी, तो उनसे आपने ऑडिट करके दे देना है वेबसाइट का। ये हो गया। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप इस सर्विस के, ये वाले जो बेसिक पैकेज के अंदर ये सर्विस दे रहे हो, इसके कितने पैसे जो है वो आप चार्ज करेंगे। ठीक है। अब लेट्स सपोज कि आपके पास ये है जी 5 पेजेस इसके अंदर ऑप्टिमाइज करने, बाकी सारा काम भी करना है, तो यहाँ पर आप लिख दो फॉर एग्जांपल कि मैं इसके $10 चार्ज करूंगा, एक पेज के $2, और इसके अंदर 10 थे तो इसके 20, और ये इसके अंदर 30 थे तो इसके अंदर मैं 50 कर लेता हूँ, चलो $10 का डिस्काउंट इस तरह। या इट विल डिपेंड ऑन यू कि आप पांच पेजेस हैं और इसके मैं $5 ही लूंगा, जितने पेजेस उतने डॉलर। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे भी अगर आप स्टार्ट के ऊपर सस्ते काम करना चाह रहे हो। बट अगर आप कहते हो कि नहीं, आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज, जिस तरह ब्रांड या जिस तरह क्वालिटी में काम करूंगा और पैसे भी अच्छे लूंगा, यू कैन जस्ट ऐड 10। ठीक है, और यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर आप 150 चार्ज कर लें उससे, ऐसे भी कर सकते हैं हम ये। ठीक है, तो ये पैसे कोई वो फिक्स नहीं है कि कितने पैसे होने चाहिए जी इस सर्विस के, हर बंदे के अपने हैं। समटाइम्स क्या होता है कि अगर कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे आपका ये वाला जो पैकेज है ये परचेज करना है, लेकिन ये $100 नहीं, मैं इसके आपको $80 दूंगा। आप कहोगे ठीक है जी, क्रिसमस का डिस्काउंट लगा दिया हमने, ओके, न्यू ईयर का डिस्काउंट लगा दिया, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एड एक्स्ट्रा सर्विसेज, ये मैं जब हम कल लेवल्स पढ़ रहे थे तो वहां पर आया हुआ था ना कि एड ऑन्स, मैंने जब आपको बताया था, तो ये वो एक्स्ट्रा सर्विसेज आ रही है सारी कि एडिशनल वेब पेजेस। अगर कोई बंदा जिस तरह इसके अंदर 5 पेजेस हमने करके देने हैं, ये वाले 5 पेजेस हमने ऑप्टिमाइज करके देने, अगर कोई बंदा कहता है जी कि मेरे पास 5 नहीं, फॉर एग्जांपल 2 और पेजेस हैं, तो आपको जी आई विल चार्ज 5 मोर फॉर 1 पेज ऑप्टिमाइज, 2 पेज ऑप्टिमाइज, या 3, जितने भी और पेजेस हैं उसके 3 पेजेस अगर आए तो मैं उसके $5 और चार्ज करूंगा। ठीक है, तो वो बंदा ये वाला पैकेज परचेज करेगा और साथ में इसको सिलेक्ट कर लेगा एज एन एड ऑन। खैर, इसका इतना अभी आपको जरूरत नहीं है, इसको रहने दीजिएगा सब लोग, कोई भी बंदा इसको भी ना कीजिएगा। ये तब हम करते हैं जब हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाए और बहुत ज्यादा चीजें हम उसके अंदर करना चाहें, तो फिर हम ये एड ऑन्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अगर एडिशनल एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी लेना चाहता है, मतलब कि हमने 2 दिन रखा है, पहला ये 2 दिन के अंदर है ना, आपको कि $5 मुझे एक्स्ट्रा पे करो, मैं आपको 1 दिन के अंदर डिलीवर कर दूंगा। ये 4 दिन है, आप उसे कहो कि मुझे $10 एक्स्ट्रा पे करो, मैं आपको 1 दिन के अंदर डिलीवर कर दूंगा। ये 6 दिन है, आप उसे कहो कि मुझे $20 एक्स्ट्रा पे करो, मैं आपको ये 2 दिन के अंदर डिलीवर कर दूंगा, 6 दिन के बजाय। तो वो यहाँ पर लिखना है आपने, आई विल डिलीवर इन 1 डे फॉर एन एडिशनल $5, आई विल डिलीवर इन 2 डे फॉर एन एडिशनल 10 days $10, आई विल डिलीवर इन 2 days फॉर एन एडिशनल $20। इस तरह ऐड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और इसको उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना, लेकिन अभी के लिए आपने नहीं करना, तो आप इसको अनचेक ही रहने दें। अच्छा,
चलो ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। नाउ जो नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास आया है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर आप अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखते हो। आप जो सर्विस यहां पर प्रोवाइड कर रहे हो वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ की, उसको आप एक्सप्लेन करते हो कि उसके अंदर क्या क्या होगा, मैं क्या करता हूं, मेरी टेक्निक्स क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीजें जो है वो हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, सेमरश वगैरह आपने कुछ बाय नहीं करना जी, आपको जो मैंने फ्री वाले बताए आप उन्हीं को जो है वो यूज कर लीजिए। खैर, ये आपने यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शंस वगैरह ऐड करनी है और नीचे जाके हम करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐड करेंगे। आज नहीं करूंगा, ऐसे आपसे ओवरलोड हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ये इस यहाँ से आगे मैं कल स्टार्ट करूंगा। आप लोगों ने अपनी गिग बनाना स्टार्ट कर देनी है। मैंने वर्डप्रेस के ऊपर स्टार्ट किया है, लाजमी नहीं कि आप लोग वर्डप्रेस के ऊपर ही स्टार्ट करें। आप लोग उसको कोई और शॉपिफाई एसईओ की हमने बनानी है, वर्डप्रेस एसईओ की बनानी है, विक्स एसईओ की बनानी है, बिजनेस वेबसाइट एसईओ की बनानी है, जनरल वेबसाइट एसईओ की बना सकते हैं हम। ठीक, जो भी आपका दिल करे आप बना सकते हैं। मैंने वर्डप्रेस से स्टार्ट लिया, आप किसी और से स्टार्ट ले सकते हो, या ओनली ऑन पेज एसईओ फॉर योर वेबसाइट या पर्सनल वेबसाइट या बिजनेस वेबसाइट, इस तरह लिखकर आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं सीएमएस की तरफ चला गया हूं, आप जनरल की तरफ जा सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, सिर्फ ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से आपको बता रहा हूँ, इस तरह चलेंगे तो इट्स ओके। ये जो हमने लिख दिया है इसको हम एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल ये सारी A to Z एडिट हो सकती है, बट ट्राई आपने ये करना है कि यहाँ पर जो आपने ये टाइटल लिखा है उसको एक दफा लिखने के बाद एडिट नहीं करना, बिकॉज जब आप ये टाइटल लिखकर इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हो ना, तो वो आपकी जो गिग होती है उसका यूआरएल इस टाइटल के अकॉर्डिंगली बन जाता है। इफ यू कैन सी हियर, यहां से आगे ये आपका यूआरएल बन चुका है जी इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इम्प्रूव डैश वर्डप्रेस डैश गूगल डैश एंड डैश सर्च डैश अपीयरेंस डैश बाय एसईओ। तो अब आपने इसको चेंज नहीं करना। अगर आप इसको भी चेंज करना चाहते हो तो बेटर थिंग इज कि आप अपनी ये वाली गिग को डिलीट करो और नई गिग बना लो और उसके अंदर नया टाइटल डालो। इसको आपने ऐसे रखना है, ये चेंज नहीं होगा। कैटेगरी एक दफा सिलेक्ट होगी है तो यही रहेगी, अभी तो हमने कंप्लीट नहीं की, जब पब्लिश हो जाएगी तो आपकी कैटेगरी जो है वो चेंज नहीं होगी। बाकी सारी चीजें जो है वो आप चेंज कर सकते हो गिग के अंदर। प्राइसेस चेंज करनी है, प्राइसेस चेंज हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगी, रिक्वायरमेंट्स चेंज करनी है, ये गैलरी के अंदर जाकर कोई तस्वीरें ऐड करनी है, वो आप सारा कुछ कर सकते हो। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल मिलेंगे और बाकी अपनी गिग की कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। सर अपवर्क एंड फाइवर को एक ही आईपी पे चलाते हैं, यस यस कोई मसला नहीं है। फाइवर प्लस फाइवर नहीं होना चाहिए, फाइवर प्लस कोई और जितने मर्जी, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, पीपल पर आवर है, गुरु है, जो मर्जी चलाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन फाइवर प्लस फाइवर नहीं होना चाहिए, मल्टीपल अकाउंट्स नहीं होना चाहिए। क्या एक ही चीज की 2 गिग्स बना सकते हैं थोड़ी चेंजिंग करके? ऑफ कोर्स आप बना सकते हो और ये अच्छी प्रैक्टिस है। जिस तरह बजाय इसके कि हम यहाँ पर एसईओ की गिग बनाएं, फिर हम डिजिटल मार्केटिंग की बनाएं, फिर हम यूट्यूब की बनाएं, फिर हम वर्चुअल असिस्टेंट की बनाएं, फिर हम लिंक्डइन मार्केटिंग की बनाएं, फिर हम और क्या क्या वर्डप्रेस डेवलपमेंट की बनाएं, फिर हम शॉपिफाई स्टोर बनाने की गिग बनाएं। अगर हम ये सारी गिग्स बनाते हैं, इससे अच्छी चीज ये है सना, अब ये क्वेश्चन किया ना तो मीठी मीठी नहीं सीरियस वाली हो जाएगी। ठीक है, ये सारी गिग्स बनाए, आप सिर्फ और सिर्फ एसईओ से रिलेटेड जितनी गिग्स हैं वो बना लें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर जाना चाहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड जितनी गिग्स होती हैं वो बना लें। अगर आप यूट्यूब में जाना चाहते हैं तो यूट्यूब से रिलेटेड, तो आप अपने अकाउंट को एक ही उसके ऊपर लेकर चलें, तो आजकल ज्यादा अच्छा है। हम इतनी मेहनत करते हैं, गिग लगाया, देन अकाउंट सस्पेंड हो जाए, सारी मेहनत जाया, टॉप रेटेड, टॉप प्लस रेटेड। हाँ सही कहा है आपने।
यहां तक हमने कर लिया है, डिस्क्रिप्शन से बैक कर लें, कुछ सेव रहेगा। हाँ हाँ, ये सब कुछ अब सेव रहेगा आपको। सना मैंने आपको कितनी दफा बताया, कल एक पूरा लेक्चर इसके ऊपर लगाया कि कितनी गिग्स बना सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं, ठीक है, समझा करें ना उसी वक्त बात को। वहां का गूगल कीवर्ड प्लानर नहीं हो रहा। अच्छा, आप करके दे दो। ओके, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। पहले आप कोई पूछ के करती हो इनबॉक्स है, जो भी पूछ रहे हो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।